स्टूडेंट, तो आज मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है ना। क्लास 9 से स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लास 9 के कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर 10th, ठीक है। अराउंड 9th का कॉन्सेप्ट जो भी होगा हमारा 10 से 15 मिनट, फिर 10th, फिर 11th। मेन हमारा फोकस रहेगा 11th। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट के हमारे क्लासेस है, ठीक है। तो बेसिकली बेसिक क्लास में क्या होएगा, पहले तो सबको क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट नेम, ये सब याद होना चाहिए। बैलेंसी वगैरह मैं पहले से बता रखा हूँ ना। तो पहले हम क्या करते हैं, 9th में क्या होता था, पहले जैसे कुछ लॉज थे केमिस्ट्री में, क्या थे, जैसे थॉमसन मॉडल ना। थॉमसन मॉडल क्या होता है, किसी को पता है थॉमसन मॉडल? वो जो हाँ, प्लम पुडिंग भी उसी को थॉमसन मॉडल बोल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि जैसे सपोज करो थॉमसन मॉडल में, मतलब अभी ना बेसिकली पहले कुछ कैसे केमिस्ट्री इवॉल्व, तो उसको हम देखेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ था, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल भी इसे बोलते हैं। जैसे वाटरमेलन होता है, वहां पे क्या होता था ऐसे ना, हाँ, जो सीड्स होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो ये रेड वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन। हाँ, अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल, ठीक है ना। अच्छा, ये तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन किया था? नहीं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, हाँ, थॉमसन, ठीक है। और प्रोटॉन की रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की चैडविक, ये था चैडविक, जेम्स चैडविक, या यू कैन से चैडविक, ठीक है ना। देखिए था इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो, कितना होता है, पहले तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही जानो। चार्ज नेगेटिव तो होता है, चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम होती है, प्रोटॉन की जस्ट पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -31 kg। अगर ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे ना, कन्वर्जन आता है। अगर इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले ये बेसिक एकदम ये सब पता होना चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ओके। और हमारा मास ऑफ फिर प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन गुड। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। ग्राम में करना होगा तो 10⁻24 हो जाएगा, ओके। अब न्यूट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम, ठीक है। ऐसे सेम चार्ज भी। अब क्या होता है बेसिकली, जैसे हम बीच में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है, या यू कैन से इट ऑर्बिटल, ठीक है। सब सेल बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल, अब एस पी डी एफ ऐसे ही तो चलता है, एस पी, फिर हमारा डी आता है, एफ आता है। अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 32, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसे रिवॉल्व करता है ना सराउंडिंग में। अच्छा, न्यूक्लियॉन्स पता है किसी को, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अब जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यही तो है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियॉन जो होता है, न्यूक्लियस प्लस क्या, प्रोटॉन, ये होता है न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। कोई भी एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद आ रहे। देखो मेरा जो फंडा है ना पढ़ाने का, क्या होगा, हम एक दूसरे से इंटरलिंक करते चलेंगे। ऐसा नहीं कोई फिक्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 9th का है, ऐसा कुछ भी आएगा जो एक दूसरे से इंटरलिंक वाला टॉपिक होगा, हम उसको ऐसे कॉम्बिनेशन में पढ़ाएंगे कि मतलब जैसे 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 कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि न्यूक्लियस प्रोटॉन, कोई एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट एक्स, इसका एलिमेंट क्या होता है, जेड, ए से एटॉमिक मास, और जेड क्या होता है, ठीक है, ये एलिमेंट नेम है। अब एटॉमिक मास कैसे बना है, एटॉमिक मास में क्या क्या आता है भाई,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, ये सब सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है ना। सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अभी जैसे क्वेश्चन एक बेसिस छोटा सा माइनर सा क्वेश्चन इस पे कराऊंगा, उसका क्या करना होगा, तुम्हें प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड करना होगा, ठीक है ना। और न्यूट्रल केस में जनरली क्या होता है ना, जैसे तुम्हारा जेड एटॉमिक नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट केस इज दैट, ये यहां पे लिखता हूं, शायद वहां पे थोड़ा अच्छे से लिखा, जेड इज इक्वल टू द, जेड फॉर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट इन द केस ऑफ न्यूट्रल, ये केस तुम्हें ध्यान में रखना भाई, सब में नहीं होगा ऐसा, ये सबके लिए नहीं वैलिड है, ओनली फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यू कैन से दैट न्यूट्रल एटम, ठीक है ना। ऐसा नहीं है सबके लिए कि वैलिड हो गया, भैया भैया ने तो बोल रखा है एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना प्रोटॉन होगा, उतना इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं, ठीक है ना। हाँ, न्यूट्रल दैट मींस उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो नेगेटिव चार्ज, नो पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द न्यूट्रल, ठीक है ना। हाँ, तो दैट इज नेगेटिवली चार्ज आयन, और यू कैन से इट एनायन, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे क्या बोलते हैं, केटायन, नेगेटिव चार्ज आता है तो एनायन, ठीक है ना। तो ये सब, हाँ आ रहा हूँ, जैसे बट इन द केस ऑफ न्यूट्रल, ये चीज पता थी या नहीं, ये नहीं पता थी, ये नई चीज है, नई चीज नहीं है, वैसे पता होनी चाहिए, अगर बुक अच्छे से पढ़ोगे वहां पे लिखा होगा, बस वो थोड़ा सा वर्ड में हो जाता है ना, तो हमें समझ में कम आता है ना वर्डिंग में, तो ये ध्यान में। अब मैं इसका एक क्वेश्चन अभी कराऊंगा प्रॉपर, एक फॉर्मूला ये बन रहा, फॉर्मूला 1, दूसरा फॉर्मूला सेकंड, देखो उसमें आ रहा है ना टेबल में, समझ में तो आ जाएगा रिकॉर्ड में, ठीक है। दूसरा के फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है, वैसे अभी ये सब वहां पे क्वेश्चन नहीं आने वाला है कंपटीशन में, बट एक क्वेश्चन बनता है कि किसी भी एटम में तुम्हें पता होना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो पता होना चाहिए कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन, क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ने वाले हो जैसे चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, है ना, ये सब पढ़ोगे, या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ोगे, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर बढ़ रहा है तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा, जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, बट नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट रहते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो कांस्टेंट, मैं बताऊंगा लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। उसके पीछे का रीजन ये है, जब तक ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता नहीं कर सकते, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। तो अब कैसे करेंगे, इसका एक एग्जांपल कर लेते तो समझ में आ जाएगा, है ना, फिर इसके बाद इस पे आते हैं। अब जैसे हमारा केस बनता है क्या, कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम, सपोज मेरे पास है एल्यूमिनियम, ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, कौन, 13, एटॉमिक मास 26 और 27, एल्यूमिनियम का, हाँ पक्का, वंश कितना होगा, 27, ठीक है, चलो हम तुम्हारा कहना माना 27, वो बेसिकली ना आइसोटोप पे डिपेंड करता है, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप, बताओ हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन कौन होते हैं, ऐसे होते हैं ना, 1H1, 1H2, 1H3, तो क्या बोलते हैं इसे, ये आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम, क्या बोलते हैं इसमें, ड्यूटेरियम, और इसे ट्रिटियम, ठीक है ना, और ये हाइड्रोजन। भाई ये सब नोट भी करना होगा, अभी नहीं करना है, ठीक है ना, अगर मैं ऐसे कराऊंगा नोट कराऊंगा तो भाई बहुत टाइम वेस्ट हो जाने वाला है ना, तो क्या करना है इसको नोट करने के लिए, तो इसीलिए तो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो सबसे तुम लोग का क्या है, सिर्फ समझना है बस, और जहां डाउट होगा वहां पे पूछना है, क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हो गया ड्यूटी। आइसोटोप, ऐसे क्लोरीन के आइसोटोप होते हैं, एक होता है 35, 37, ठीक है ना, ये आइसोटोप ऑफ क्लोरीन है, इनका ऐसे स्पेसिफिक कोई नेम नहीं है, बट abundance of chlorine 37 is very less,
अबंडेंस, व्हाट डू यू मीन बाय अबंडेंस? सराउंडिंग में कितना परसेंट है? या कितना, हाँ, या ट्रेस अमाउंट में होता है। ट्रेस अमाउंट बहुत मिनिमल अमाउंट है, ठीक है ना, तो इसलिए इसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ऐसे ब्रोमीन का भी आइसोटोप होता है, ब्रोमीन 35, नॉट 35, ब्रोमीन 79, ब्रोमीन 80, है ना। तो अभी रहने दो, यूरेनियम का होता है, हाँ वही करते हैं, ठीक है ना। तो अभी अभी रहने दो, अभी इतना समझ में आ गया। अब मैं इसके क्वेश्चन पे आ गया ना। देखो अभी क्या है, हमारा इंटरलिंक हो रहा है कि नहीं, एक दूसरे से इंटरलिंक करते चलना है। अभी हमें एल्यूमिनियम, अब बताओ इसका ये क्या है, जेड है हमारा, ये क्या है, एटॉमिक मास है। अब इसमें हमें फाइंड करना है, पहले तो एटॉमिक नंबर कितने, 13, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज इट इज ए न्यूट्रल एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम कोई चार्ज नहीं है, 13 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है इसके, 40। हाँ, यू कैन, व्हाट इज द फॉर्मूला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आपको एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सो फॉर न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, so neutron is atomic mass 27 30, दैट इज द न्यूट्रॉन। ऐसे में फाइंड करना किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अब किसी का भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं चार्ज, एक पॉजिटिव का लेंगे, एक नेगेटिव का लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा तुम लोग को घर से करके आने के लिए, ठीक है ना। अभी जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल, जैसे उसने बोल रखा था Cl माइनस, ठीक है ना। या अभी इसका एक घर का एग्जांपल तुम लोग का केस बनेगा Al3+ का। इसे घर पे फाइंड करना कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी मत लिखो, है ना, ये ध्यान में रखना। अभी सब समझने की कोशिश करो, Cl-, क्योंकि इससे हमारा ना, एक तो जब हम ऐसा करते हैं कंटिन्यूएशन रहता है ना, तो हमारा बहुत अच्छे से समझ में आता है, लिंक बनता जाता है। और जहां डाउट होगा पूछना प्लीज, है ना सब। Cl-, और बीच बीच में उस पर भी ध्यान देते रहना, कहीं बंद तो नहीं हो गया, पता चला मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा ना, होगा बट तुम लोग को समझ रहे हैं। लेकिन अभी और 2-3 बच्चे आएंगे, क्योंकि मैं वहां पे सेक्टर 27 में फिर से ये चीज सब नहीं पढ़ाने वाला हूँ, वो लोग यही देखेंगे। नहीं भाई, पीयूष भी वहीं पे आएगा, नहीं मतलब तो ये पूरा हमें 10th और 12 दोनों, सॉरी 11-12 दोनों पढ़ाना है ना। तो वहाँ पे 5-6 बच्चे हैं, और कुछ बच्चे जुलाई में भी आएंगे, तो फिर सब यही देखेंगे, बेसिक बार बार थोड़ी रिपीट करने वाला हूँ। Cl-। अब इसके बाद बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, 35.5, है ना। अब इसमें कितना होगा, अभी एक कैलकुलेट कर सकते हो ना इसका। अब जैसे कितना, अब लेकिन ये चार्ज स्पेसीज है, तो यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, Z कितना है, 17 है, तो बट प्रोटॉन तो हमेशा सेम रहेंगे। प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, फिक्स है, परमानेंट। प्रोटॉन क्या है, हमेशा इक्वल होगा एटॉमिक नंबर के। इलेक्ट्रॉन कैन बी डिसोसिएट, क्योंकि चार्ज, अगर वो इलेक्ट्रॉन ही, तो तुम कभी भी देख रहे होगे किसी वो तुम्हारे नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या तो गेन करता है, हमेशा किसमें देखा होगा, इलेक्ट्रॉन के केस में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर रखा है ना, नेगेटिव चार्ज। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आते हैं, और जब लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज, है ना। फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन रखता रहता है, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी इक्वल है। बट जब इलेक्ट्रॉन का केस आएगा तो क्या है, 17 होना चाहिए, बट एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर रखा है, तो कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे कोई इक्वल नहीं हुआ, तो ये चीज इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको मैंने बताया, नहीं तो पता चला हमेशा इसको याद कर लो और फिर 17 लिख के आ जाओ, ये नहीं होगा, ठीक है। अब न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हो, 90.7, ठीक है। बेसिकली 0.5 में ऐसा नहीं होता है, वो होल नंबर में लिया जाता है, फ्रैक्शनल, हाँ। अब Al3+ हो गया। अभी जैसे एग्जांपल और दे रहा हूं, अब तुम लोग को घर पे फाइंड करना होगा, मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। SO4 2-, क्योंकि बस सिर्फ यही इतना थोड़ी है, बहुत कुछ पढ़ाना है अभी ना। SO4 2-, ठीक है। सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करना है। और दूसरा केस है हमारा PO4 3-, SO4 2- को क्या बोलते हैं, सल्फेट। PO4 3- को क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। CO3 2- को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट,
ठीक है, सब में फाइंड करना है। और NH4+ को क्या बोलते हैं, देखो इससे क्या हो रहा है ना, सबका नेम होना चाहिए लिखा हुआ। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखने में टाइम लगेगा। CO3 2- है, CO3 2-, ठीक है। और फोर्थ है NO3-, ये होता है नाइट्रेट, ठीक है। जैसे ये नाइट्रिक एसिड से बना है, जैसे कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस पढ़ा होगा ना, तो HNO3 का एसिड है, जब उसे डिसोसिएट करते हो H+NO3- आता है ना। जैसे सल्फेट कहाँ से आया, सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 को, है ना। फिर उसको ऐसे ही है, ये सब आगे इक्विलिब्रियम में 11th वाले बच्चे पढ़ेंगे, और 12th का तो भी पढ़ा ही होगा, या यहाँ पे फिर जब आएगा टॉपिक हम बताऊंगा। नाइट्रेट फोर्थ वन हमारा क्या है। अब थोड़ा सा हम पॉजिटिव के टाइम्स के ले लेते हैं। देखो न्यूट्रल का तो फाइन कर लोगे, उसमें कोई पंगा नहीं है, बट इसमें है न्यूट्रल का भी एक दे देता हूँ, NH3, ठीक है ना। 6 है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत, किसी का भी फाइन कर सकते हो। 6 में देने जा रहा हूँ, NH4 को क्या बोलते हैं भाई, अमोनियम, है ना। NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम। फैन मत ऑन करना। NH4 को अमोनियम, ठीक है। कभी भी देखो नेगेटिव चार्ज आता है तो उसमें क्या होता है, आइड आता है। नेगेटिव चार्ज आया तो लास्ट में IDE आता है, ठीक है। या 8 आता है, जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, है ना। अभी इसका भी सल्फाइड होता है, सल्फाइड होता है, सल्फाइड SO3 2- इज नोन एज, इधर ध्यान दो, सल्फाइड क्या होता है, SO3 2- सल्फाइड, H2- सल्फाइड, IDE, फॉस्फेट, फॉस्फाइट, ITE, फॉस्फाइड, P3- फॉस्फाइड हो जाएगा। ऐसे ऐसे तुम्हारा होता है, ठीक है। अमोनियम ऐसे, जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसमें IUM जुड़ता है। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या जुड़ता है, IUM। इसको लिखना रहेगा अपने नोटबुक में अच्छे से बना रखे हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आता है तो क्या आता है, आइड, IDE, जैसे क्लोराइड, Cl- क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड, है ना। ये सब लिंक बन रहा है कैसे, क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा तो IUM, सल्फेट, सल्फाइड, जैसे क्लोरेट पढ़ा होगा, क्लोरेट सुना है, सुन लोगे आगे, है ना। क्लोरेट, फिर क्लोराइड, परक्लोरेट, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इतना कर लेना बहुत है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड करना आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, एक टॉपिक ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम किस पे, वो सेल वाले पे, है ना। तो ये सब फॉर्मूला वगैरह इंपॉर्टेंट है, ये चार्ज, मास कौन कौन डिस्कवर किया था, ये सब प्लीज पता होना चाहिए, ठीक है। पता चला कहीं गए, किसी ने पूछा कि क्या होता है मास, तो नहीं रिस्पॉन्स कर पाएंगे, दैट इज नॉट गुड। अब हमारे पास आता है क्या, सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जैसे एक मॉडल पढ़ रखा होगा, उसमें क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके सराउंडिंग में सेल रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व या सराउंडिंग में, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। SPDF, S में कितने होते हैं, 2, P में कितने होते हैं, 8, D में 18, F में 32। तो बेसिकली ये वैलिड कितने इलेक्ट्रॉन तक है, कितने एटॉमिक नंबर तक वैलिड होता है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, 18 इलेक्ट्रॉन तक। उसके बाद फिर मॉडिफिकेशन आ गया। कहने का मतलब है जब आप ये ना वैलिड जो होता है कॉन्फ़िगरेशन, वो सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन तक होता है, हाँ ओनली 18। उसके बाद फिर मॉडिफिकेशन आया, तो जैसे 11 में पढ़ते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ना, 1s2 2s2 2p6, अब बॉब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हुड्स रूल, ये सब बताया था ना उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन, तो वहां से पढ़ते हो SPDF, ओके। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ही वैलिड है, और सारे को सबको एलिमेंट नेम याद होना चाहिए 30 तक। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो अब बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है या नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। कौन सा अट्रैक्शन होता है, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बुक थी एक, ये नहीं, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R², ठीक है ना। होता है नहीं होता, और उसके तो
अट्रैक्शन होता है तो इसको क्या होना चाहिए था, पास में आ जाना चाहिए था। न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन हो रहा है तो पास में आ जाना चाहिए था, बट ये पास में तो नहीं आता, वो अपने सेल्स में रिवॉल्व करे। बेसिकली तुम्हारा जैसे इलेक्ट्रॉन है या पार्टिकल है, पार्टिकल के डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल सुना होगा, एक लाइट नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है, सॉरी एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है ना। अब जनरली जो पार्टिकल नेचर या वेव क्वांटा के फॉर्म में अगर पढ़ा होगा, तुम पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो जैसे फोटॉन्स या पैकेट्स ऑफ क्वांटा पार्टिकल्स ना कर रखा होगा। तो जो बेसिकली इसका रिवॉल्विंग है, यहाँ पे दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। हाँ, तो ये इसके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये जो है इसका सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ये है। और इस पे जो देखो, लेकिन रोटेट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, एक रूल पढ़ा होगा तुमने शायद 9th में ही पढ़ा होगा, 9th-10th में या शायद 11th में भी तुम्हारा बताया होगा टीचर ने, कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे सराउंड कर रहा है, इसको ऐसे 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 रोटेट करके ऐसे 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 इसके पास आ जाना चाहिए था। हाँ है ना, नेगेटिव चार्ज है, इसके चार्ज होगा, तो बताओ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, थोड़ा सा सोचो एक मिनट, ऐसा होता क्यों नहीं है। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स किस एंगल पे वैलिड करता है, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसको कौन बताया था वैसे, ये कौन से मॉडल का है, रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक है, उन्होंने इसको अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। अभी जो मैं ये बोल रहा हूँ ये सब नोट पे होना चाहिए, ठीक है, कब, बाद में नोट पे। तो ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है, ठीक है ना, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसका भी फिर आया थॉमसन मॉडल आया, तो रदरफोर्ड ने बोला था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, वो परपेंडिकुलर करता है। जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, अब इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सेल्स में, इसका क्या नेम है, इधर ध्यान दे दो भाई, है ना, उसको तो बाद में देख लेना, है ना। ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, होना चाहिए था ये पास पास में यहाँ पे आ जाए, कोलाइड हो जाना चाहिए था, फिर एटम ही डिस्क्लोज वो हो जाता, बट होता नहीं है, वो अपने सेल्स में क्योंकि हाँ बिल्कुल। तो ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। जैसे तुमने टॉय होता है ना, क्या बोलते हैं, टॉप्स, है ना, टॉप्स, वो जब रोटेट करते हो तो क्या होता है, हाँ वो उसको क्या होता है, अपने एक्सिस पे तो रोटेट करता है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, बट वो ना एक्सिस के साथ साथ ऐसे भी रोटेट करता है ना, उसे बोलते हैं प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी। पढ़ोगे थोड़ा सा, अभी बस समझना है ऐसे थोड़ा। तो ये अपने सेंटर पे कर रहा है ऐसे रोटेट, कभी अगर रोटेट देखा होगा वो अपने सेंटर पे तो कर रहा है, पर धीरे धीरे सर्कुलर मोशन भी फाइंड करता है ना। तो भी जैसे होगा, अभी यहाँ पे इतना नहीं बता रहा, बस जान जाओ। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो क्या होता है, mv² बाय r, ठीक है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो ये इसीलिए अपने एक्सिस पे इसके पास क्लोज नहीं आता है, ठीक है ना। इसके बाद आया एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअल केस में ना इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स सेल्स में नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। डेंसिटी ऐसे मतलब ना, जैसे न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको पास ज्यादा डेंस होगा। जैसे मैं अगर बताना चाहूँ मैं, वो क्या होता है, जैसे सपोज क्या करो, अभी जैसे सोच रहे होगे तुम लोग कि ये ऑर्बिट है, एस ऑर्बिट, पी डी एफ, तो सोच रहे होगे कि क्या है इसमें, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे, पी में 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, डी में ऐसे है ना 10, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो डी में 10 है, ऐसे रिवॉल्व। ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो एक वेव नेचर होता है। वेव नेचर क्या होता है, जैसे जो बच्चे 12th में उनको तो पता होगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, किसी ने नाम सुना है, सुना तो होगा, बुक में साय वाला है ना, तुम लोग पढ़ोगे, अभी मत सोचो कहाँ पे पहुंच गए, ये मत सोचना है ना, पढ़ोगे। तो बेसिकली जब देखोगे, है ना, जैसे देखो अगर यहाँ पे देखना चाहो कोई है क्या, अरे कह दो बाद में कर लेंगे यार, बोल दो बाद में कर लेंगे, 1 घंटे बात करना, बोल 1-1.5 घंटे बात करना है। देखो जैसे अगर देखो यहाँ पे
दिख रहा है सबको? ये बुक क्लेडन है, बहुत वन ऑफ द बेस्ट बुक है ऑर्गेनिक के लिए। तुम लोग हायर स्टडीज में जाओगे तो पढ़ोगे। तो देखो बेसिकली क्या है, जैसे एस का शेप क्या होता है भाई? हाँ, स्फेरिकल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्फेरिकल एंड सर्कुलर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्फेरिकल एंड सर्कुलर? बेसिक क्वेश्चन। सर्कल और स्फेयर में क्या डिफरेंस है? हाँ, नहीं ये तो नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते ना। किसी को पता है भाई? सर्कल, सर्कल क्या होता है? 2D होता है, स्फेयर 3D में होता है। स्फेरिकल होता है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम भी आ जाता है, जैसे 4/3 एस स्फेरिकल होता है। पी का शेप क्या होता है? डंबल शेप। डी का शेप क्या होता है? एफ का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर, बट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? डिस्पर्स है। अब कैसे एस का जैसे फिक्स कर दिया, तो ये ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे डोनेट मतलब डिस्पर्स है। पी में ये नोड होता है। नोड किसी ने पढ़ा है? नोड नोड नोड, नंबर ऑफ नोड क्वेश्चन आता है, ये इस बार आया था भाई। इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग मिस कर रहे हो यार। नंबर ऑफ नोड निकालना। नोड जैसे ग्राफ में पढ़ा होगा। नोड होता क्या है? जो बच्चे 11th में अभी, वो कोई नहीं, वो है बस समझो हाँ ये चीज होता है। और जो 12th वाले हैं उनको तो आंसर पता होना चाहिए। कोई नहीं, नोड होता है बेसिकली जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। जीरो होती है प्रोबेबिलिटी। फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यू कैन से दैट नोड कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू द जीरो। ठीक है, जैसे देखो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है कितना है? जीरो है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यू कैन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताना, ऐसा नहीं होता है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता, डेंसिटी होता है। ठीक है, एस में क्या होता है? 1 ऑर्बिटल होता है। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी में ऑर्बिटल 3। नेमिंग पी एच, पी वाई, पी जेड। अब देखो ऐसा नहीं है सिर्फ 9th का ही नहीं है, 9th और 11th का मिक्स है, मिक्सअप है ना। 9th 10th 11th सब मिक्सअप है। ऐसा में ये स्पेशल इसका नहीं है कि सिर्फ 9th का ही बताने वाला। 9th का बस वही प्रोटॉन वो था, वो भी 11th में भी है ना। तो ये बेसिकली जितना 9th में है वो सब 11th में भी है। तो बेसिकली हमारा 11th का ही कॉन्सेप्ट है बस, और जितना 10th में है वो भी वो 11th में है। ठीक है ना। वो 10th में सबसे मेन चैप्टर बैलेंसिंग था, दूसरा था वो कार्बन एरिस कंपाउंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो था, है ना। वो सब तो वो तुम्हें कोई अच्छा टीचर मिला नहीं, इस वजह से नहीं समझ में। तो वो बहुत इजी अच्छे से चैप्टर है वो। हाँ अभी देखना, ठीक है, ये होना चाहिए था बट ऐसा होता नहीं। तो यहाँ पे क्या है? पी एक्स पी वाई जेड। अभी जैसे एक्सिस होती है ना हमारे, अगर देखोगे एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई जेड। तो ये हमारे जो एक्स वाले ऑर्बिटल ये ऐसे लोग में है ना, और जो वाई ऑर्बिटल है ये ऐसे लोग में है। अब रेड होता तो और अच्छा होता, इसीलिए रेड लेके आया था। जेड ऑर्बिटल ऐसे होते हैं लोग, पी एक्स पी वाई पी जेड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना। ये बीच में क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। अरे उसके बीच में जैसे क्या पूछ रहे? डेंसिटी, नोड, उसको बोलते हैं नोड। फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो होता है। ठीक है, अब ये ना आपस में समथिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे। नोड अभी वैसे काउंट करने के लिए आता, अभी ग्राफ से समझाऊंगा तो समझ में आएगा, है ना। बेसिकली ये पेन लेना, पेन से ज्यादा अच्छे से बनेगा, ये नहीं बना है। जल्दी जल्दी। ये सपोज करो ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस, z एक्सिस। ठीक है ना। अब क्या है? एक नोड तो यहाँ पे है px वाला, और ये जो सेंटर पे पूछा था ना ये नोड है, नोड। हाँ ये py है। ठीक है यार, वो तो समझने के लिए है। ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस एज्यूम करना अपने ऊपर होता है ना। एक लोब इधर है, एक लोब इधर है, और एक 3D वाला है। ठीक है ना। ये है तुम्हारा पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल।
तो जो मैं बताना चाह रहा था, अब डी में आता है डी ऑर्बिटल। डी का मैं बताऊंगा, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। नेम पता है सबको? डी ऑर्बिटल कितना होता है? 5 ऑर्बिटल होते हैं ना इसमें। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक, ठीक है। इसका नेमिंग क्या होता है ऑर्बिटल का? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर है ना, डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये ऑर्बिटल जब इसको ड्रॉ करोगे, अब इनके शेप कैसे बनते हैं? तो मैं वेयर इज द डस्टर, तो ये इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखो इसलिए क्या है, पी ऑर्बिटल है, देखो एक एक लोब दिखा रहा है, ये कंसीडर करना ओनली फॉर वन लोब। मैंने थोड़ा सा वो किया है, एक ही में बना दिया है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। और जहां पे नहीं समझ में आएगा भाई पूछना यार, क्वेश्चन आना चाहिए। अब डी का जो शेप बनता है इसको मैं अलग अलग बनाऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जेई में, ठीक है। अब डी एक्स वाई मतलब 2 एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है, ये हमारी एक्सिस है, ये सपोज करो एक्स है, वाई जेड, ठीक है। अब डी एक्स वाई, तो ये क्या होता है ना, बिटवीन द एक्सिस होती है, जैसे जैसे है ना। ये एक सेकंड इसको अभी तुम 2D करो ये, क्योंकि 2D स्ट्रक्चर 2D करो, ये बना। तो जो डी एक्स वाई है, ये क्या होगा? यस, दैट इज नोन एज डी एक्स वाई, ठीक है। ये सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ठीक है, एक्स वाई। ये बीच में क्या है? नोडल प्लेन या नोड, ठीक है, एनओडी है। यहाँ पे नोड क्या होता है? अभी डिफाइन मैंने बोल दिया, लिख लेना। फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू 0। अब ऐसे डी वाई जेड सेम बनेगा। डी वाई जेड में क्या होगा? ये मान लो जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, सेम, बस एक्सिस चेंज हो रहा है बस। ऐसे डी जेड एक्स जेड, हाँ, डी एक्स वाई डी वाई जेड सेम बनता है, बट डिफरेंस होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये सब पढ़े हो कि नहीं? बेसिकली डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ये बिटवीन द एक्सिस होता है, ऑन द एक्सिस होता है ना। ओ भाई इधर बैठो, इधर आ जाओ, आओ, बात ही करते रहोगे। अब बैठे रहो वहीं पे, लेकिन थोड़ा या तो पीछे जाओ या तो आगे आगे वाले चीज पे आ जाओ, बातें नहीं होना चाहिए, है ना। अब आता है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। देखो मैंने बता रखा है ना, लास्ट के 10 मिनट किसी को बकवास के लिए रखेंगे, तो उसी में हमें बातें करना है, बीच में नहीं, प्लीज यार, है ना। इसीलिए देखो मैंने, मुझे पता था बातें तो होती है बीच में, इसीलिए मैंने लास्ट के 10 मिनट बकवास के लिए रख दिया कि भाई जितना बातें करना हो बातें करो, लेकिन बीच में से नहीं, बीच में से पढ़ाई, ठीक है ना। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, क्योंकि ना यार कंसेंट्रेशन लैप्स हो जाता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है भाई। अब तुम बातें कर रहे हो फिर, तो डी एक्स स्क्वायर ये बनाओगे, सपोज करो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला मैं बना रहा हूं। अब ये एक्स मैंने ले लिया, चलो इधर ही लेता हूं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब इसमें पता है, इसमें क्या होता है? ऑन द एक्सिस होता है, दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। या नहीं, नोड नहीं है ये, नोड समझो, नोड जो एकदम मिड वाला पॉइंट होता है ना, वो होता है सेंटर, जहां पे अटैचमेंट, सेंटर ऑफ अटैचमेंट है। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। लास्ट आता है डी जेड स्क्वायर माइनस, बेसिकली ना जैसे ये जब करोगे ऑन द एक्सिस पे, जब इसके पीछे कैलकुलेशन करोगे, जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वहां से आएगा, अभी मैं बताऊंगा इस पे। डी जेड स्क्वायर में देखना, ये हमारा बेसिकली जेड मान लो, जेड एक्सिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, ये हुआ, और एक लोब होता है ना, ये सर्कुलर में बन जाता है, मतलब समझ रहे हो। जैसे ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है, ये सेंटर है,
ऊपर वाली लोब, नीचे वाली लोब, और ये सर्कल ना ऐसे है। जैसे अभी मैं इसमें अगर किसी के पास कड़ा हो तो ऐसे देखोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना ऐसे डोनेट कर रही है ना। हाँ, और ये चीज है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे समझ गए होगे अभी, तो इसमें इमेजिनेशन हो गया हो। तो ये हमारा इसका ऑर्बिटल का है, समझ गया ना कैसे शेप का बनता है भाई। यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, एज ए जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर करो। कौन से जैसे PCl5 दे दिया। अब मैंने बताया था PCl5 कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। PCl5 का बताओ, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, TBP, है ना। तो ये सब क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा देखो, ये बेसिक है। अभी यहां से तुम 1 बाय 1 पढ़ोगे, ऐसे तुमसे नहीं पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द शेप। जैसे शेप और ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है, शेप और ज्योमेट्री बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों। ये इसका क्वेश्चन हर बार आता है, जेई में भी आता है, नीट में आता है, बोर्ड में तो बोर्ड में CUET में आता है। बोर्ड में मतलब 12th और 11th वाला नहीं रहता ना। तो अभी ये समझ में आया ना, इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं तुम्हें और अच्छे से समझाता हूँ। देखो अभी तो हमने क्या पढ़ा, ठीक है। ये एक सेकंड, इस पे आने से पहले मैं एक काम करता हूँ। इस पे देखो पहले एक बात समझने की कोशिश करो। इस पे देखो कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो जल्दी से, कोई डाउट हो तो इस पे मुझसे पूछो। बोलो बोलो बोलो, डाउट है कोई? नहीं है ना। चले आगे चले। हाँ, डी, अच्छा DXZ ये वाला हो। तो अगर मूवी उसके ऊपर आ जाए जैसे DX2 है, जो तुमने पूछा था ना वही क्वेश्चन, जो ये DX² माइनस Y² है, ये क्या करना है ना, इसमें दो एक्सिस का ओवरलैपिंग हो रहा है। ओवरलैपिंग क्या होता है ये आगे पढ़ोगे। इंटरमिक्सिंग ऑफ मोर देन वन एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज ओवरलैपिंग, या यू कैन से इट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग होता है, ओवरलैपिंग करोगे, एक हेड टू हेड ओवरलैप होता है, एक साइडवेज ओवरलैपिंग होता है? वो इंटरमिक्सिंग टू फॉर्म ऑर्बिटल। हाँ, अब इसमें क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट आता है उसमें क्या होता है, बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज होता है। श्रोडिंगर बस जानते रहो, ये क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पे आएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है भाई? डेल स्क्वायर, डेल क्या होता है? DX² Y² Z² प्लस 8π² M अपॉन H²। बता रहा हूं भाई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। A माइनस B इक्वल टू साइज इक्वल टू 0। ये चीज समझ गया, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तुम बहुत हायर नीट जेई कहीं पे नहीं है। आप पूछो कि पढ़ा के हो रहे हो, फिर जब आएगा नहीं तो ये आगे तो आएगा, लेकिन इसको समझने के लिए ये पता होना चाहिए। तो बस थोड़ा 2 मिनट इस पे टाइम लूंगा, बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला, ठीक है। इससे मुझे समझाना क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, वो क्या होता है, वो सराउंडिंग में ऐसा नहीं है, फिक्स ऑर्बिटल नहीं है वो, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिसिपिएट है ऑन द न्यूक्लियस पे, ठीक है ना। थोड़ा अगर हाई होगा तो बताना, ज्यादा है नहीं, ये तुम लोग को पढ़ना चाहिए। देखो मेरा जो पढ़ाने का कंटेंट है ना, सिर्फ बोर्ड लेवल का ही नहीं है, बोर्ड तो है ही, उसके साथ साथ आगे का भी है। क्योंकि बोर्ड देके वो बोर्ड में अच्छा आ गया, लेकिन कंपटीशन नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा। तो साथ दोनों को लेके चलना, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो दोनों में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं लिखो, ये तो हो गया होगा ना नोट डाउन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे तो आ रहा है ना कैमरे में यहाँ पे आ रहा है। बहुत ज्यादा या दिख जाएगा, काम चलने वाला है बस, तब ठीक है। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, श्रोडिंगर, इनका नाम था एरविन श्रोडिंगर। कभी 11th की बुक उठाना, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, उसमें दूसरा या तीसरा पेज है ना, वहां पे लिखा होगा ये SCHRO श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बेसिकली क्या है ना, जो जैसे तुम्हारे वेव नेचर होते हैं, अब ग्राफ बनाओगे तो जब ग्राफ बनाते हो क्या होता है, जैसे कभी देखा होगा तुमने, कभी पानी एक कांस्टेंट वाटर है, उसमें एक वो पत्थर फेंको या कुछ होता है तो क्या होता है, वेव्स फॉर्म होती हैं, सर्कुलर वेव, है ना। पहले छोटी वेव्स होती है, धीरे धीरे बड़ी वेव्स होती है।
वैसे एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है। एक पोजीशन पे कंसंट्रेट रहता है, जैसे न्यूक्लियस है वहां पे तो एकदम कंसंट्रेशन है चार्ज डेंसिटी का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज ज्यादा, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेसिकली एनर्जी का टर्म है, बताता है कितना एनर्जी है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी को पता है? चलो ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, ये डेल, इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर। अब बोलोगे डेल क्या होता है, पता है किसी को? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में याद करने की होती है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जब उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, 12th में पढ़ोगे मैथ में पार्शियल ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, वो आगे पढ़ेगा, अभी भी नहीं पढ़ा होगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब, तो उसको हम डेल से लिखते हैं। नॉर्मल क्या होता है, डी एक्स बाय डी वाई या डी जेड, जिसके रिस्पेक्ट में करते हो ना, है ना। हाँ, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करो तो डी टी हो जाएगा। बट जब इसका डबल डिफरेंशिएशन होता है, डबल क्या होता है, तो डी स्क्वायर हो जाता है ना। जब उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो तो पार्शियल होता है, उसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं डेल, ठीक है। डेल ये क्या है, साई है तुम्हारा वेव, है ना, साई बोलते हैं ना। अब ये क्या हो गया, ये अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इसलिए एक्स स्क्वायर है। अगर अलोंग द वाई स्क्वायर होगा, डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर, जो एक्स वाई बता रखा हूं वही है। प्लस अलोंग द जेड एक्सिस होगा तो क्या होगा, डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर। प्लस याद करना थोड़ी है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। पाई की वैल्यू पता है, एम मास है, ई क्या है, एनर्जी, वी क्या है, फिर कोई सी वाला नहीं, ठीक है। चलो अब बता रहा हूँ, ये होता है, इसके यही से डेरिवेशन हुआ है, ठीक है। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बस पता होना चाहिए, लिख लो, बस लिख लेना बस कॉपी में। जैसे तुम्हें अगर कोई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक तो नील नहीं होना, ब्लैंक नहीं होना है, कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब मैं समझाता हूँ इस बुक का, अब इस बुक का रोल है। अब देखो, जैसे देखो, अगर यहाँ पे देख पाओगे, बहुत भारी बुक है, देखो अब देखो, ये ना स्फेरिकल शेप है, अगर दिख रहा होगा, ये क्या है, स्फेरिकल। 1s और जैसे 1s 2s होता है, सारे लोग इधर ध्यान दो, 1s 2s होता है, तो देखो पहले स्फेरिकल होता है, ये जैसे तुमने ये न्यूक्लियस मान रखा है, ये सेंटर वाला न्यूक्लियस है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, क्या ये पूरे में ऐसे, सेंटर पे न्यूक्लियस है, पूरे में ऐसे डिस्पर्स है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो अपने ऑर्बिट में नहीं होती, वही तो बता रहा हूँ। वो ऑर्बिट वाला तुम्हारा हो गया पार्टिकल, जब ऑर्बिट वाला जो हो गया, जैसे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वेव में होता है एग्जैक्टली एकदम। अगर एकदम एग्जैक्ट पता है तुम्हें, दोनों से कंपेयर करोगे कौन सा सही दोनों है, बट जब एकदम एग्जैक्ट कंफर्म करोगे तो ऐसे होता है, हाँ एकदम फाइनल, इससे अच्छा नहीं है वो डिफाइन कर सकता। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रोटेट कर रही है, रेड वाला, ठीक है। सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ 1s ऑर्बिटल। देखो एग्जैक्टली क्या है, देखो पहले क्या है, ये न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन। और यहाँ पे क्या है, देखो धीरे धीरे कम होती जा रही है, होती जा रही है कि नहीं, दिख रहा है ना ब्लू कलर में। ऐसे देखो एनर्जी, जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ा है तुम लोग, 11th वाले में पढ़ोगे, 12th वाले तो भाई पढ़ रखा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, एमओटी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। ऐसे अरेंज करते हो 1s ऑर्बिटल, ऐसे देखो। अभी मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, जैसे बाद में, अब देख सकते, मैंने बताया था नोडल प्लेन, नोड क्या है, देखो स्फेरिकल नोडल, जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम 0 है, स्फेरिकल नोडल। जैसे देखो ये वाला समझो, ये देखो पहले क्या है, सेंटर जो ब्लू कलर का ये न्यूक्लियस है, इसके देखो एकदम सराउंडिंग में क्या है ना, ऐसे व्हाइट सा बना रखा है, वो नोडल प्लेन है। देखो यहाँ पे रेड वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वहां पे एकदम नहीं है, समझ में आ रहा है, तो इसे बोलते हैं नोडल, है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाएगा। अब देखो थोड़ा सा सिस्टमैटिक डायग्राम बनाओगे तो क्या ये जो सर्कुलर है रेड का, तो यहाँ से तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे ना, फिर मैं एक साथ समझाऊंगा। जैसे ये पी ऑर्बिटल का, पी ऑर्बिटल देखो ये बना रखा है ना, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, और ये बीच में क्या है, पॉइंट वाला,
जैसे मैं वो वाला इरेज कर दिया, नहीं तो देखो ऐसे होता है ना पीएक्स, तो ये जो बीच में नोड होता है, नोड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? 0। तो देखो बीच में क्या है, ऐसे ओनली वाइट है, तो डेट मीन वो नोड है, वहां पे नोड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? 0 है। ठीक है ना, जैसे ये बना ऐसे ही तो मैंने बताया था ऑर्बिटल, है ना। ये अभी पीएक्स पीवाई का है। ठीक है, ये भाई आगे नहीं है, तुम लोग को अगर अच्छे से पढ़ना है तो थोड़ा सा समझना होगा, अभी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, बस समझ लो बस। अभी क्या होगा, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन करने में तुम्हें आसानी होगी। जब कोई चीजों को देख लेते हो एक बार तो अच्छे से इमेजिनेशन होता है। ठीक है ना। अब देखो जैसे, अब आ जाओ, ये पी वाला ऑर्बिटल हो गया। चलो पहले इतना समझो, नहीं बोलोगे भैया पता नहीं क्या क्या पढ़ा के चले गए, समझ में आया नहीं। हाँ अभी इतना पढ़ो तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है समझ में आया? पी एक्स पी वाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? वंश भाई इधर ध्यान देंगे यार, हाँ यही लिख रहे थे अभी इधर प्लीज। देखो जब मैं बीच में नहीं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ भी कर सकते हो, बट जब पढ़ा रहा हूँ तो बोर्ड पे ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ऊपर नीचे। अभी समझ में आ गया होगा ना नोडल प्लेन। तो इसको ना हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ से कैसे करेंगे? जैसे बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा हूँ इससे। अच्छा क्वेश्चन है, करना चाहिए ये सब। इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, किसी ने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फेज पढ़ रखा है? कंस्ट्रक्टिव फेज, डिस्ट्रक्टिव फेज 12th में आएगा, वेव ऑप्टिक्स। बट तुम्हें थोड़ा पता होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ, कोई नहीं। देखो इधर देखो, कंस्ट्रक्टिव फेज, जैसे सुन रखा हो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? बिल्डिंग्स बनती हैं। डिस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव ऐसे होता है। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ दो चीज का कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ अच्छा, जैसे घर बनता है, किसी का कंस्ट्रक्शन होता है तो ठीक ही है ना, अच्छा होता है। डिस्ट्रक्शन में क्या होता है? नहीं होता। कंस्ट्रक्टिव फेज क्या होता है? बस जस्ट मतलब एनोलॉजी के थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। सपोज ये करो, क्या करो, हमारी लोब्स हैं, ठीक है। अब एक चीज और, जैसे क्रेस्ट और ट्रफ जानते हो? क्रेस्ट और ट्रफ, एम्पलीट्यूड, है ना। तो जब जैसे हमारे ग्राफ होते हैं, है ना। अब ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड। यहां तो आ रहा होगा ना, ये होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, सॉरी ट्रफ। ऊपर के होता है जो, हाँ, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ। अभी ये तो समझ में आ गया होगा। अब यही से बना है कि कंस्ट्रक्टिव फेज। कंस्ट्रक्टिव फेज कैसे बनेगा? इसमें ना दो लोग आपस में ओवरलैप करेंगे। सपोज ये था, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में क्या किया? ज्वाइन किया। तो ज्वाइन कंस्ट्रक्टिव जब करोगे, ये लोब्स बड़ी हो जाएंगी। लोब्स इन द सेंस, ये क्योंकि कंस्ट्रक्शन हुआ ना, ये दोनों का अटैचमेंट हो गया, तो ये इनके जो ग्राफ आ गए ये बड़ी हो गई। नोडल प्लेन का क्वेश्चन यहां से बनेगा, अभी देखना। अब क्यों? देखो पहले छोटी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, अब क्या हुई? बड़ी हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में मिली और फिर बड़ी। ठीक है ना। तो अभी जो ये पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? 0, दैट इज नोट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है? 0। हाँ, और ये हमेशा देखना सेंटर पे नहीं। समझ में आ रहा है? वो तो था ही। अब कोई नहीं, लेकिन है ना। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ तो हेल्प तो होगा। अभी इधर है ना, देखो ये समझ में आया ना। तो अभी ऐसे पेपर में आता, इजी होता है, बहुत इजी। अभी देखो तुम लोग चुटकियों में निकालोगे कितना नोड है, नोड निकालना आता है। एक तो जो ये होता है ना, ये ओरिजिन को नहीं काउंट करते हैं कि हाँ नोड में नहीं काउंट करते। जितना बीच में आ रहा है, समझ में आ रहा है? जितना बीच में आ रहा है उतना क्या होता है? नोड आता है, उसको काउंट कर लेते हैं। जितना बार इस एक्सिस को कट करेगा वही है नोड। ठीक है। अब ऐसे डिस्ट्रक्टिव फेज समझो। डिस्ट्रक्टिव फेज में बोला था, अगर देखो थोड़ा बहुत अभी हाई लगेगा, बट हाई लगना नहीं चाहिए। 11th वालों को लगे वो तो वाजिब है, 12th को नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो कोई बात नहीं,
पढ़ लो, पढ़ना तो अच्छा, अगर अच्छे से है ना, अच्छा सा पढ़ना इसी को बोलते हैं अच्छे से। डिस्ट्रक्टिव फेज में मतलब दो लोग हैं, अभी स्पेसिंग कम है तो थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं, ठीक है ना। कुछ डिस्ट्रक्टिव फेज में क्या होएगा, ऐसे दो फेज क्या हुआ आपस में, इसको भी थोड़ा बड़ा ही बना दो नहीं तो बोलो। डिस्ट्रक्टिव में होगा मतलब इसे ही, अरे ठीक है हाँ, अरे यही सही कह रहा हूँ, सही था इसका क्वेश्चन। इसको क्या है ना, डिस्ट्रक्टिव फेज मतलब क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है ना, ये डिस्ट्रक्टिव है। मैं तुम्हारे समझने के लिए कर रखा है, ठीक है ना। वैसे ये सब चार्ज में लगाना नहीं चाहिए, बस जैसे तुम्हें समझ में आ जाए। तो अब बेसिकली सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, वैल्यू छोटी हो जाती है ना। आप पता चला 3 माले की बिल्डिंग है, उसको एक ऊपर से गिरा दो, तो ये लोग ना देखो डिस्ट्रक्शन हो गया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। एंटीनोड नहीं होता, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर में कैसा आता है, ये चीज समझ में आ गया, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव समझ में आ गया सबको। अब भाई बायो मेरा बैकग्राउंड नहीं है ना यार, बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे, स्टार्ट केमिस्ट्री से हुआ था, है ना। कभी देखा होगा जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट है ना, जैसे माइकल फैराडे है ना, तो वो केमिस्ट्री में तुमने अगर नस्ट क्वेश्चन पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो एफ कितना होता वैल्यू एफ फैराडे का गुड 96500। ऐसे तुमने फ्राइडे लॉ फिजिक्स में पढ़ा होगा, Q इक्वल टू एनी फ्राइडे लॉ, फर्स्ट लॉ फ्राइडे सेकंड लॉ ना। तो ये सब जो साइंटिस्ट है ऐसे ही होता है वो कॉम्बिनेशन में, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटर रिलेशन होता है ना। अब क्या इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, मेन देखो अभी तुम लोग अच्छे से क्वेश्चन करना है, अगर समझ में आया होगा तभी कर पाओगे। एक चीज और मुझे बताना है, चलो पहले इसके बेसिस पे कर लो, बताने को तो बहुत कुछ है ना। सपोज ये बना, अब बताओ कितने नोड है, देख लो, है ना। अच्छा जी, बहुत अच्छा आंसर। अब बताओ, है ना, वो उसको इमेजिन कर लो, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब बताओ, सोचना, 10 क्योंकि उस वाले को भी काउंट किया है, ओरिजिन से किया ना। हाँ यही क्वेश्चन था, आ रहा है ना समझ में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इतना भी जब पेपर इजी बनाना होता तो एक आध क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं है ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 नहीं, लेकिन वो माइनस साइड लेकिन नॉट तो वहां पर भी नहीं होगा, है ना। तो सब प्लीज समझना है मेरे भाई, आप तो कुछ भी कर लोगे। अब अगर होगा क्वेश्चन, मैं ऐसे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पे दिखाऊंगा तुम्हें, ऐसे ना तुम लोग को ये बहुत इजीली होगा, कम से कम 3-4 क्वेश्चन इसके बेसिस पे आएगा। नंबर ऑफ नोड फाइंड करना, अब देखो हाँ होता है, फॉर्मूला भी होता है। अब जैसे मैंने पढ़ा क्या, नॉर्मल नोड फाइंड करना कि ग्राफिंग कैसे हो रही है, ओवरलैपिंग, ठीक है ना। दूसरा चीज आता है ना हमें फाइंड करने के लिए कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जैसे जैसे अभी डेंसिटी मैंने दिखाया क्या था, चार्ज डेंसिटी वॉल का बीच में नोड थे ना, वही नोड आ रहा है। जैसे ये बताया ना मैंने, ऐसे है ये अब यहाँ क्या क्या है, ऊपर क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और बीच में क्या है। अच्छा देखो इधर देखो,
अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये सेमी सर्कल है, सर्कल, अरे मेरा सर्कल अच्छा नहीं बनता सॉरी, बट सर्कल हो जाएगा। तो देखो स्फेरिकल बन रहा था, बीच में क्या होता व्हाइट सर्कल। अब देखो इमेजिनेशन हो रहा होगा सबको, तो वो था नोड, तो ये जो सर्कल वाला यही से तो पास होगा। और ये चीज ऐसे नहीं है, पता है तुम्हें, ये 3D में है, यूं है। बेसिकली जब बुक देखा था मैंने, दिखाया था ना, बुक में क्या था, ऐसे पहले क्या था, मैं बीच में व्हाइट कलर का, पहले न्यूक्लियस था, फिर व्हाइट कलर वाला था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 थी, नोड था, फिर उसके बाद रेड कलर का था। तो जो नोड था वो बेसिकली यहीं से तो पास हो रहा है। अभी ये सेमी सर्कल है तो उसको सर्कुलर बना दो। ये एक्चुअली ये 2D है, और 3D में समझने की कोशिश करोगे तो ऐसे ही बनेगा। समझ में आया? अब आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। वो डेंसिटी था, ये ना मैंने 11th का पढ़ा है, बहुत अच्छा लेवल वाला 11th का कॉन्सेप्ट है ये, है ना, ये बेसिक तो नहीं है ये किसी भी एंगल से, है ना। अब आता है डेंसिटी। जैसे डेंसिटी, अब उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये पढ़ा होगा, यहाँ पे नोड कितना है, एक नोड, एक ही बात तो कुछ कर रहा है टच। देखो दो तरीके का ग्राफ पढ़ोगे। अब देखो फटाफट करा रहा हूं, अब ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वनली टच कर रहा है, बस ऊपर ऊपर ही है। तो दैट इज द कर्व ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व है। हाँ, बेसिकली जैसे मान लो, सपोज करो यार, मुझे वहीं पे बताना चाहिए था, कि जैसे ये है, इसको मान लो साई ए, साई श्रोडिंगर, वनली ध्यान रखो, साई PSI, P साइलेंट रहता है, साई, ठीक है, प्लस दूसरा वाला है ये, इसे बोलोगे साई भी। अब इसका ओवरलैपिंग करोगे तो क्या तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव होगा, और वही तो हमारा तो इसका क्या हो जाएगा, देखो अब और अच्छे से आ गया एक टॉपिक। देखो ये बना, सपोज करो ये ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। अब ये क्या हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी। डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी। ये नॉर्मल है। अब जब डेंसिटी निकालते हो ना तो उसका स्क्वायर कर देते हो, नीचे तो आ रहा है ना उसमें, हाँ होल स्क्वायर। अब इससे समझ में आएगा ना कि कितना से हमारा गर्भ जो बोल, जैसे मैंने बता दिया कि ये चीज है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा मैं कितना ऊंचा बनाऊं कितना नीचे, ये तो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, कैलकुलेशन से तुम बता सकते हो। ये है कैलकुलेशन, साई ए प्लस साई बी। अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाते हो भाई, तो साई ए प्लस साई बी तो ये नॉर्मल हो गया, जब उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करते हो तो स्क्वायर हो जाता है। तो साई ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल था, नॉर्मल ग्राफ था, जब हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का बना होगा तो साई स्क्वायर ए हो जाएगा, साई स्क्वायर बी हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब दो डेंसिटी में डिस्ट्रक्टिव वो भी बता रहा हूँ, -2ab तो कितने से कम होगा, -2ab से कम हो जाएगा। और एक सेकंड पहले मेरा कंप्लीट करने दो, लेट मी कंप्लीट। तो जितना इंक्रीज हो रहा है कंस्ट्रक्टिव में, कितने से इंक्रीज हो रहा है, +2ab से, है ना, कि +2ab तो एक्स्ट्रा ही आ जाता है ना, +2ab से इंक्रीज होगा, जो कर्व इंक्रीज होगा वो +2ab से कर। हाँ, डेंसिटी में स्क्वायर कर जाते हो, हाँ कोई चीज, डेंसिटी में क्या करते हो, स्क्वायर करते हो। नॉर्मल रहता है साई ए प्लस साई बी। देखो अगर तुम्हें डिफिकल्ट ये है, नॉट डिफिकल्ट मतलब ये है थोड़ा समझने वाला, अगर तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ गया तो तुम चलो बहुत, इसके बाद फिर इजी है। वो बताया था ना, वहीं से कैलकुलेशन होती है।
तो अभी मत जाओ वहाँ पे, क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ोगे या ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं? हाँ बताओ, हाँ बोलो। ये स्क्वायर लगाया डेंसिटी वाला तो ये होल स्क्वायर हो गया। ये तो साइन स्क्वायर प्लस साइन बताओ फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का? पढ़ रखा है? साइन ए प्लस साइन बी और फिर साइन ए माइनस साइन बी ऐसा होता है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बी का क्या होता है? फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? फिर अगर मान लो ये वाला इधर हो गया तो हाँ वही तो उसका भी बता दे तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? साइज ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दो साइज स्क्वायर ए प्लस साइज स्क्वायर बी। जब प्लस रहता है तो इसको तुम होल भी लिख सकते हो भाई, सेम होता है। थोड़ा मैथमेटिक्स में आओ, है ना? नहीं अरे वैसा भी मत बोलो कि बायो वाले हैं तो उनको मैथ एकदम 10th तक तो मैथ पढ़ी होगी, है ना? प्लस रहता तो इसको, माइनस रहता तो नहीं लिख सकते हो, बट प्लस में लिख सकते हो, ठीक है? हाँ जल्दी हाँ ठीक है ना, समझ में आ गया? क्वेश्चन है तुम्हारा क्लियर? तो ये सब है। अब देखो इसके बेसिस पे और कैसे, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ हुआ, समझ गए ना? डेंसिटी में स्क्वायर हो जाता बस। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अब बताओ ये ना इससे अटैच है, कितना नोड है? नंबर ऑफ नोड 3 नोड। नोड का फॉर्मूला 1 2 3 है ना? ऐसे अभी इस पे बहुत पढ़ा दिया, अब इससे नहीं बताऊंगा, अभी समझिए। हाँ नहीं नहीं तो ऐसा तुम फिर साइड ही है पूरा जेड तक खत्म कर दोगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव तो सिर्फ 2 का हो रहा है, हो सकता है बिल्कुल 3। अब बिल्डिंग में देखो 1 2 3 मल्टीपल बिल्डिंग बना दो तो समझ, देखो बेसिकली क्या है, हमें समझने का सिर्फ 2 पॉइंट है, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला हूँ, है ना? जैसे अपने स्कूल में केमिस्ट्री के टीचर को बता देते हो, कोई टॉपिक स्टार्ट कर देते हो, है ना? तो जैसे वही चीज है, तुम लिखने को, बट बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है ना, समझ गए ना? हाँ अरे रुको यार, पहले मुझे बताने दो। एक दिन पढ़ने से टेस्ट हो जाएगा? अच्छा तो रिवीजन करना है, हो जाएगा, अभी इधर जान दो, है ना? अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक। तो हमने क्या क्या बता दिया, मतलब बेसिकली इनऑर्गेनिक और फिजिकल थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया है। तो अब जैसे तुम्हारे ऑर्बिटल होते हैं, क्वांटम नंबर आते हैं। क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द फुल इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना? क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द फुल इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लाइक इफ यू गो, कौन सा कंट्री तुम्हें पसंद है? फ्रांस। फ्रांस और कुछ बता दो। पाकिस्तान, अच्छा ठीक है, जर्मनी, ठीक है, यूके, है ना? तो ठीक है, मैं एक रेफरेंस लेता हूँ यूएस, ठीक है? अब है ना, अब देखो यूएस का है ना? अब उसमें क्या है, सपोज करना है अब वहां पे गए, अब तुमसे कोई पूछा, हाँ वो भी ठीक है ना? अब देखो मैं यूएस का रेफरेंस ले रहा हूँ, और सपोज वहां पे गए, वहां पे तुमसे कोई पूछा कि आपका मतलब क्या वर्ड, अपना इंट्रो देना है, तो वहां पे इंट्रो क्या दोगे? कि मैं रोहिणी सेक्टर 17 से हूँ, क्या इंट्रो कैसा होगा? हाँ उसके बाद हाँ तो उसके बाद होगा ना, सबसे पहले ऐसे करते हो ना, आई एम, जैसे पूछा तो आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है, दिल्ली। उसके बाद तुम अपना रोहिणी बताओगे, फिर सेक्टर बताओगे, सेक्टर, फिर हाउस नंबर बताओगे, तो ये तुम्हारा एकदम एग्जैक्ट लोकेशन ऐसे मिलता है ना। तो सेम केस है क्वांटम नंबर में। क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द फुल इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि वो बताएगा कि कौन से ऑर्बिट में है, कौन सी पोजीशन पे है, हाँ उसका शेप क्या है, मतलब उसका कौन सा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जैसे क्वांटम नंबर है 4 टाइप। पहला होता है हाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय n,
इधर इधर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय n Yes. azimuthal quantum number which is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? वो बताता है नंबर ऑफ सेल इन विच सेल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट बेसिकली, ठीक है। और तुम्हारा क्या आता है? azimuthal quantum number which is represented by l, ठीक है। वो क्या बताता है? तुम्हारे कौन से ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ऑर्बिटल बताता है। फिर तुम्हारा आता है ms मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना, उसका बताते हैं कितना ओरिएंटेशन क्या है। और लास्ट में आता है स्पिन क्वांटम नंबर, वो बताता है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। बेसिकली एनर्जी तुम्हारा जीरो ही हो जाता है ना ओवरऑल, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज तो जीरो हो जाता है। तो उसका अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग का आता है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग में क्या होता है? जैसे तुम्हारा बेसिकली प्रोडक्टिव में तो 4 रूल है, ठीक है। एक होता है पहले अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल ने क्या बताया था? उन्होंने अरेंज किया था, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सेल, जैसे 1s 2s 2p ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद उसमें कुछ रूल्स आ गए फिलिंग के। क्या आ गए? कि ऑर्बिट को कैसे फिल करोगे। नोटबुक बंद करो, ठीक है। अब ऑर्बिटल पढ़ोगे 1s 2s 2p, ठीक है, ये ऐसे पढ़ोगे। तो अब उसमें अब ने बता दिया अरेंज क्या होएगा, ठीक है। जैसे याद कर लोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 3d ऐसे चलेगा ना। तो बेसिकली जो जैसे सपोज करो 3n है, सॉरी 3p है। अब 3 क्या हुआ? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n। p क्या हुआ? एज हाँ, तो l को कैसे लिखो? l मतलब होता है तुम्हारा बेसिकली प्लस n से लेकर के माइनस है ना, पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में। तो बेसिकली मान लो सपोज करो l क्या हो गया? l अगर 0 है तो उसके लिए s होता है, l अगर 1 है तो क्या होता है? p होता है, l 2 है तो क्या होगा? d, l अगर 3 है तो क्या होगा? s पे d। अब अगर l में इसकी वैल्यू कैसे होगा? अगर मान लो l 1 है ना, आई एम हाँ है ना। तो हाँ देखो देखो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? अभी तक उतना डिस्कवर नहीं हो पाया। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो उन ऑर्बिटल का नेम क्या क्या होता है? -1 मैंने बोला ना, माइनस नॉट यू नहीं, माइनस ऐसे n से मत करो, प्लस l से माइनस l, ठीक है। तो -1 फिर 0 आएगा, डी में आ जाओ। ये समझ लो, ये पूरा तुम्हारा बहुत ओवरऑल रिवीजन है, मतलब समझ बहुत सबका कॉम्बिनेशन का ओवरऑल रिवीजन। इतना तो नहीं हो सकता है, मतलब सब कुछ कौन सा, लेकिन ट्राई हो रहा है। तो इसमें क्या होता है? px नेम तो बता दिया था कौन कौन से ऑर्बिटल का नेमिंग। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा? 2 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा? -2 दैट इज l s p d। अब इसके बाद क्या आ गया तुम्हारा? f पे 7 ऑर्बिटल होते हैं, f में 7 ऑर्बिटल होते हैं। अब कुछ भी बना दो, आप तो कर लोगे यार, अब क्या मुझे बताना है ना। ये फिर भी नहीं आता। ऑर्बिटल ये जो एक बताया ना, अरे नहीं वो अभी 11th में, अभी तुम लोग पढ़ चुके हो फिर भी उतना आंसर तो नहीं दे पा रहे हो, ये सोचो। वो अभी पढ़ रहा है, वो जब आएगा ना 12th में बहुत आगे रहेगा। ऑर्बिटल ये जो एक ऑर्बिटल है ना, इसी को ऑर्बिटल बोलते हैं, मतलब ऑर्बिटल। अब जैसे 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 ये ऑर्बिटल है, मतलब एक फिक्स ऑर्बिटल। तो ये सबसे सेल फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पी कैसे होगा? ये 3 देखो ना, इसके 3 है, मतलब ये p जो है px py pz में फॉर्म करता है। x along, अच्छा ठीक है, एक x एक्सिस, एक y एक z, समझ गए? ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। हाँ देखो सब सेल क्या होता है, जैसे तुमने ये अब जैसे तुम पूछोगे सेल, तो ये जो p है s p d f ये सेल है, ये सब सेल है। अच्छा, ये पूरा डब्बा बॉक्स है। आप बोलोगे ऑर्बिटल क्या होता है? सब कुछ सेम ही होता है, बस तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब सेम है जैसे बताया। अभी ये ठीक समझ में आ गया। अब आता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का केस। तो इसमें क्या फिलिंग में क्या पढ़ा था? जैसे पहले होल्स रूल पढ़ा होगा। होल्स रूल क्या होता है? सिंगली ऑक्यूपाइड करता है। हाँ इसी से जैसे होता है वो, उसमें क्या होता है? जैसे ये ऑर्बिट है हमारा, सॉरी p ऑर्बिटल है, p सेल, तो इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब पेयरिंग ऑफ एन, बेसिकली जो होल्स रूल कैन बी डिफाइंड कैसे करोगे? पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल until each orbital are filled with single electron. That means
हाफ फिल्ड, तभी पेयरिंग। अगर जैसे मान लो सपोज हमारे पास P5 है और सपोज स्टार्ट करते हैं P4 से, अब देखो नीचे देखने लगा, P4 है, P4 है तो क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे फिल करना है, फिर पेयरिंग स्टार्ट करना है, दैट इज नोन एज पेयरिंग। बट यू कैन नॉट फिल लाइक दैट, वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज नॉट करेक्ट, this is the correct way for filling the electron. Suppose we have a D6 electron, how you can fill 1 2 3 4 5, first you have to half fill, तो pairing of an आ रहा है ना, pairing of an electron is not possible until each orbital are filled with single electron, that is known as single electron. समझ गया? अब पेयरिंग स्टार्ट होगा, पहले सिंगली फिल हो गया, फिर पेयरिंग, कोई नहीं, फिर D4 हो, लो ये कम कर दिया, ये हटा के, हाँ वैकेंट, दैट इज नोन एज वैकेंसी, वैकेंट ऑर्बिटल। फिर इसके बाद पढ़ोगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आगे पढ़ाएंगे हम, ठीक है? तो अभी ऐसे ही होगा। हाँ हाँ हाँ, और उसके बाद फिर हम लोग किसी में भी डाल सकते हैं या फिर पहले भी डालना पड़ता है? पहले सिंगली फिल कर दिया, पहले हाँ फर्स्ट ही स्टार्ट करो, नहीं 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 नहीं, एनर्जी ऑर्डर डिफरेंस है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ये अब इसका ऑर्बिटल का नेम भी बता रखा हूँ कि कैसे है, D6 ऐसे D7 करना होगा, समझ में आ गया होगा ना आयोग? तो ऐसे फिलिंग है। अब ऑर्बिटल का फिलिंग, हाँ अब इसमें दो रूल और था, एक था तुम्हें पाउलिज एक्सक्लूजन। पाउलिज एक्सक्लूजन क्या बोलता है? नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर which I told earlier, क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, तो दैट इज 4 क्वांटम नंबर। तो व्हाट पाउलिज एक्सक्लूजन सेज कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इसको ऐसे फिलिंग नहीं कर सकते। अभी बाहर देख रहा था ना, इधर ही देखो भाई, अभी तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ मैं अपने पास, अब इसको ऐसे नहीं फिल कर सकते, दैट इज नॉट करेक्ट। एक बॉक्स के अंदर दो नहीं आ सकते, एक बॉक्स के अंदर दो आ सकते हैं, बट सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं आ सकते। दैट इज क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी जीरो होना चाहिए। सपोज जीरो एनर्जी मतलब, अच्छा कोई भी इंसान है, डायरेक्शन मतलब एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, जो जैसे एक क्लॉकवाइज है तो वो जो ऐसे बने क्लॉकवाइज है, दैट इज नोन एज प्लस हाफ। एंटी क्लॉकवाइज है वो माइनस हाफ होता है, तो हाँ एनर्जी जीरो। अच्छा कोई इंसान है, जैसे सपोज करो मान लो किसी, सब में सबको है, अभी तो न्यूट्रल हो तुम लोग, मतलब ऐसे बहुत ना एक्साइटेड स्टेट में हो ना, मतलब लो स्टेट में हो, है ना? तो क्या किया जाए? अब बताओ, अगर तुम्हें 1 CR दे दिया जाए, हाँ अब क्या होगा? तुम लोग में एक्साइटेशन हो जाएगा, स्टेबल रहोगे, स्टेबल रहोगे? क्या दे दिया जाए? पैसा दे दिया, 1 करोड़ दे दिया गया, अब स्टेबल रहोगे? अब बताओ, अब सुनो सुनो, अब बताओ क्या करो, तुम्हें मतलब 1 लाख का नुकसान हो गया, स्टेबल रहोगे? नहीं, है ना? तो मेरा जो कहने का सेंस है, सपोज अगर तुम कोई जॉब कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी है 1 लाख है, ठीक है? अब उसमें क्या किया? हाँ अब क्या किया? अभी 1 लाख है, तुमने फिक्स कर रखा है भाई, इतना मतलब 50,000 सेविंग है, इतना रेंट है, इतना मंथली खर्च है। अभी क्या है? अब क्या है? उसको फिक्स कर दिया। अब क्या किया तुमने? मान लो तुमसे कोई लोन लेने आ गया कि भाई यार दे दे, मांग ले पैसा, तो तुमने क्या किया? तुमने सपोज उससे तुमसे कितना मांग रहा है? 50,000 बोल दिया। अब मंथली का तुमने सेट कर रखा था, अब 50,000 लेस हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर नई सेटअप चेंज हो जाएगा ना, तो वो क्या होगा? लोअर स्टेट। मतलब कोई भी हमेशा, हम कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, इवन तो हम ह्यूमन भी हैं, तो उसमें क्या होगा? हम लोग हमेशा न्यूट्रल में रहना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड जैसे अब पैसा आ गया, तो अब हम क्या सोचेंगे? भाई चल ये कार खरीदते हैं, वो गाड़ी लेते हैं, ये सब ऐसे ही तो सोचेंगे, तो स्टेबल नहीं हो। कम रहता है भाई, लोन है यार कैसे चुकाऊंगा, ये भी टेंशन है, समझ गए ना? तो कभी अच्छे से समझाऊंगा। तो ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए, तो अभी प्लस हाफ अगर दोनों ऐसे होगा तो 1 हो जाएगा, दैट इज नोन एक्साइटेड स्टेट, है ना? तो फिर ये नहीं है, तो फिलिंग क्या होगा? ऐसे होगा, समझ गए ना? दूसरा केस आता है, एक तुमने पढ़ा होगा हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग क्या होगा? हाँ वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालता था,
वो उन्होंने क्या किया था, वो मतलब एक ही एक टाइम में इलेक्ट्रिक वेलोसिटी का कुछ हाँ एक टाइम में लगेगा। हाँ मोमेंटम में। तो क्या होता है, जैसे उन्होंने बताया था जो एग्जैक्ट पोजीशन, जैसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। नहीं इम्पॉस अगर से इधर तो मुझे समझो, पहले मुझे आने दो। जैसे अर्थ एक फिक्स पाथ पे घूम रही है, टाइम में घूम रही है, तो इलेक्ट्रॉन फिक्स टाइम में घूम रहा होगा। नहीं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सब। अभी मुझे समझ में आ रहा है वो, अभी जैसे होता है ना, समझ में आ रहा हो कि इलेक्ट्रॉन कोई ऐसे एक पार्टिकल, सपोज करो इलेक्ट्रॉन जैसे एक टॉफी, सपोज करो टॉफी, एक टॉफी, दो टॉफी ऐसे कर दो। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि भाई दो इलेक्ट्रॉन, चलो एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, ऐसा नहीं है, वो डेंसिटी है। अभी इलेक्ट्रॉन तुम्हें देख नहीं सकते, उसका साइज कितना मैंने बताया था, चार्ज कितना होता है, -9.1 इंटू 10⁻31 -31। इमेजिन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है। तो पूरी केमिस्ट्री इमेजिनेशन पे है, पहले तो यही समझ लो। नहीं दिखेगा, तो दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पूरी केमिस्ट्री इमेजिनेशन है, सब कुछ रियल है, सारी जो धीरे, हाँ जो जितने मेडिसिन है, फार्मा, सब में केमिस्ट्री का, केमिकल का यूज आ रहा है। अभी समझ गए ना ये सब। तो हाइजेनबर्ग क्या बोला था, उन्होंने बोला था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, उन्होंने बोला था कि क्या, जैसे इम्पॉसिबल होता है, क्या इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंट, नॉट वेलोसिटी, मोमेंटम, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल, और यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉन, कि एक साथ हम नहीं बता सकते कि वो कि किस पोजीशन पे है और उनका वेलोसिटी या मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, p ना, p इक्वल टू mv, मास तो मोमेंटम होगा, वेलोसिटी नहीं होगा, ठीक है ना। ये हो गया, ऐसे कुछ रूल्स हैं, ऐसे बहुत सारे रूल्स है ना, ये सब मैं कराने वाला हूं। अब ये क्या होगा, ये चीज हो गया हमारा। अब दूसरा आते हैं हम लोग, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग वाला टॉपिक करा देते हैं, ठीक है। बहुत कुछ बता दिया हूं इसमें वैसे मैंने। अब केमिकल बॉन्डिंग में आता है, बेसिकली तुम्हें शेप डिटरमाइन करना होगा। अब CH4 होता है, CH4 क्या होता है भाई, टेट्राहेड्रल, अच्छा हाँ ओवरलैपिंग भूल गया यार, थोड़ा सा सुनो, ओवरलैपिंग होता है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ मोर देन वन एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या लिख रहे हो, अभी नोटबुक भी दिलाना पड़ेगा क्या। हाइब्रिडाइजेशन का क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ मोर देन वन एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग कैसे प्लेस हो सकता है, हेड टू हेड ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। सपोज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा वैसे मैंने जितना पढ़ाया सब इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया है, फालतू का चीजें कुछ पढ़ाया भी नहीं है। जैसे हमारे पास क्या है कि अगर एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है कृष्णा, इधर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड है तो इसको एक सिग्मा बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन पहले सिग्मा होता है, सबसे पहले सिग्मा होगा, फिर उसके बाद पाई होगा, सही है। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होता है, एक सिग्मा, 4 बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रपल बॉन्ड। अभी 4 बॉन्ड नहीं पढ़ना, 4 बॉन्ड तुम बहुत हायर पे पहुंचोगे तब पढ़ोगे, है ना। एक सिग्मा पाई उसे बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। बस समझते रहो, ये जैसे एक मॉलिक्यूल होता है, कोई पूछे कि 4 बॉन्ड हो सकते हैं बिल्कुल। ये होता है ReCl8, ऐसे Re2Cl2 8 होता है ना, 5 भी होता है, अभी वो बता दूंगा, ऊपर पहुंच जाओगे, है ना। ठीक है, ये चीज हो गया, मैं दिखाऊंगा तुम्हें एक्सपेरिमेंट, मेरे पास है वीडियोस मैंने बना रखी है। तो ये समझ। अब ओवरलैपिंग आता है, ओवरलैपिंग कैसे होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ये लोब्स है हमारी, हाँ फिर से एक बार थोड़ा सा कर देता हूँ, जो कुछ बच्चे नहीं आए थे ना। तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, ठीक है, ये सिग्मा है, तो मतलब आपस में जो कंबाइन हुआ ये ओवरलैपिंग एरिया, दैट इज नोन एज सिग्मा। पाई बॉन्ड का ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक पॉजिटिव लोब होता है, नेगेटिव लोब होता है। अब इसको तुम लोग का होमवर्क है, स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड होता है या सिग्मा बॉन्ड, ये क्वेश्चन है, तुम लोग को करना, कुछ खुद से भी एफर्ट लगाना पड़ेगा ना यार। किसके, ये ओवरलैपिंग है। जैसे ओवरलैपिंग क्या हो रहा है कि जब बॉन्डिंग बनाना होगा, कैसे, पहले एक मान लो एक ओवरलैप है, जब बॉन्डिंग बनाएंगे ऐसे बनाओगे ना,
तो ये जो बीच में है ना, ये ओवरलैपिंग एरिया है, क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, आगे पढ़ोगे वही चीज। पाई बॉन्ड क्या होता है? ये हाँ, साइड है। तो ये बात तो होना चाहिए। अभी ये सर्च करके आना स्ट्रॉन्ग होता है। ये होता है पाई ओवरलैपिंग। ठीक है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड वाला ओवरलैपिंग होता है। मैं एक एग्जांपल से लेके समझाता हूँ कि समझ जाओगे। हाँ, उसे वही है। एक होता है डबल बॉन्ड का। कोई थका तो नहीं है? अरे उनको बुलाने दो, है ना? अरे भाई आपको लोट उठ जाएगा यार, है ना? एक जैसे एक ट्रिपल बॉन्ड वाला केस लेता हूं मैं। सपोज CH ट्रिपल। तुम लोग को लगता है ज्यादा घंटे पढ़ने की हैबिट नहीं है, थक जाते हो क्या? बनाओ हैबिट, एटलीस्ट एक सीटिंग में 2 घंटे होने चाहिए मिनिमम, है ना? स्कूल छोड़ो, घर पे। हाँ, तो अभी इसलिए मैं हैबिट बना दूंगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब इसका ओवरलैपिंग कितने? 1 सिग्मा 2 पाई। तो ओवरलैपिंग क्या होगा? बेसिकली ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनता है बी। ये y है, x है, z है। ओवरलैप तो मैंने बता दिया था कैसे होता है। अरे यार उसको मना कर दे भाई। जैसे एक ओवरलैपिंग है, ठीक है, 2 और 1 उस तरफ। ये हमारी सिग्मा बॉन्ड हो गए। ये हो गया हमारा पाई ओवरलैपिंग। हाँ, तो दूसरा वाला कैसे होगा? वो भैया ऐसे जेड एक्सिस पे। ये क्या था? हमने बताया तो नहीं, ये नहीं थी ना उस दिन। 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, 1 सिग्मा 2 पाई। बेसिकली क्या है तुम्हारा, ये जब एक्सिस पे बनाओगे वो 4D हो जाएगा ना? नहीं होगा, 3D में ही होगा, वो बाद में बताऊंगा। अब वो क्या बताऊं यार, रुको बता दूंगा, पहले इधर से समझो। ये हो गया ओवरलैपिंग। इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना? एक मान लो सपोज करो, एक बॉन्ड ऐसे है, दूसरा ऐसे है, एक जेड बॉन्ड, है ना? हाँ, सारी एक दूसरे की परपेंडिकुलर ऐसे होगा। अब आई कैन सी दैट। ठीक है ना? अब क्या है, एक लोब ऐसे है, एक ऐसे है, एक। तो इसको अगर समझना चाहो, एक ये वाला जो जेड वाला ये ऐसे है, ठीक है ना? जेड एक्सिस का ओवरलैपिंग। और ये सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे होना है, और जो ये वाला होगा ऐसे टिल्टेड में ऐसे, ठीक है ना? ऐसे ओवरलैपिंग ये हो गया हमारा। अब ओवरलैपिंग वाला हाइब्रिडाइजेशन इसी से बनता है, sp2 sp3 sp_d। ठीक है, एक केस ये हो गया। बस 20 मिनट और, 20 मिनट और। पानी पीना हो तो किसी को पी लो, पानी पीना लो, पी लो। पीना है किसी को? हाँ, कोई ब्रेक नहीं है यहाँ पे। कौन सा मैच खेल रहे हो? समझ में आया ये? 4 वाला तुम्हारे पास आके बताऊंगा ना, नहीं तो ये लोग इसको भी भूल जाएंगे। अब हमारे लिए कैसे हाँ, क्या? अच्छा इस टाइम का अलार्म लगा रखा है। लो बोलो। तो अब इस हमारा क्या हो गया, एक हाइब्रिडाइजेशन हो गया निकालने का। अब जैसे एक केस लेता हूँ ना, यहाँ से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास अभी कल ही बताया था, शायद ये किसी को याद होगा, अगर PCl5 वाला, शायद 12 को बताया था, 11 को, 11 वाले को नहीं बताया था ना? हाँ, तो ठीक है, PCl5। तो PCl5 क्या होता है भाई, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है? हमेशा पहले क्या करो, अब जैसे चलो मैं जल्दी से बता देता हूँ, BBT भी बता देता हूँ। जैसे फॉस्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, ठीक है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अरे भाई 10 हो गया, 12। हाँ, 3p3 कॉन्फ़िगरेशन। अरे हंसो मत भाई, वो अभी सोचो 10th पढ़ के आया।
बेसिकली क्या है ना, ये मॉडिफिकेशन हो रखा है, अभी वो नहीं पढ़ रखा है ना वो चैप्टर मॉडिफिकेशन। अभी मैं तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जो अभी बताया ना अबॉव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए वैलिड नहीं था यहाँ पे मॉडिफिक 2p3 हो गया। अब मैंने बता रखा पेयरिंग कैसे होता है, एस होता है, फिर sp होता है, फिर sed, ठीक है। और ये हो जाएगा 3d, 0 हो जाएगा, पहले s का बना, sp का बना, फिर spd, है ना। अब p कैसे होगा, तो मैं इसी को लिख रहा हूँ, बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस। जैसे बैलेंस मतलब जो लास्ट लिखा होता है बैलेंस होता है ना। तो बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन या आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैं, तो हमारा हो गया जैसे 3s2 है, तो 3s2 3p3 3d 0, तो 3s ऑर्बिटल ऐसे बनता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड जिसे बोलते हैं, फुली फील्ड है, और d में, ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सही है ना। अब क्या होगा, ये है हमारा ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में तो न्यूट्रल, कोई भी इस पे ऐसा नहीं, बट ना अब देखो बहुत अच्छा केस है इसका, इसीलिए मैंने इसको ले रखा है। यहाँ पे PCl5 है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है। आने वाली जो, जैसे सपोज करो हमारे पास क्या है, 3 चेयर अवेलेबल है, जैसे मतलब अगर 3 इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं इसमें, बट आने वाले केस कितने हैं, 5, सो यू हैव टू मेक 5 वैकेंट प्लेस। फिर से यू हैव 5 गेस्ट, but we have a vacant place only 3. हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे। फिर क्या कराएंगे, नहीं समझा भाई, देख जैसे मान लो सपोज करो घर पे है तुम्हारे, कोई गेस्ट आ रहा है, चेयर हमारे पास 3 है सिर्फ, ठीक है, बट आने वाले गेस्ट 5 हैं, तो क्या करोगे, 2 चेयर की अरेंजमेंट करोगे, कहीं पड़ोस से ले आए, कैसे ना कैसे करके अरेंज करोगे बैठने के लिए, तो इनको भी अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कौन करता है, जो होस्ट होता है, होस्ट कौन है, नॉट घोस्ट, होस्ट, ठीक है, होस्ट फास्फोरस है। हाँ, ये फिल है ना, इसके पास वैकेंट प्लेस कहाँ है, तो 5 अरेंज कहाँ करोगे, अरे सिर्फ पेयरिंग यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे 3 फुली नहीं, 5 क्लोरीन को अरेंज करना है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से नहीं पढ़े हो, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। हाँ वो बता रहा है। हाँ, फिर ये ग्राउंड स्टेट है। अब मैं अरेंज कर रहा हूँ, ये फॉस्फोरस क्या करेगा, अरेंज करेगा, तो ये क्या करेगा ना, एक्साइटेड होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइटेशन होगा, ठीक है, तो ये एक्साइटेड स्टेट हो गया, तो क्या बन जाएगा, एक ऑर्बिटल यहाँ पे, 3 यहाँ पे, एक डी वाले में, है ना, डी में। तो अब देखो 5 वैकेंट प्लेस हो, क्योंकि एक ऑर्बिटल कैन अटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, वी हैव अ 5 वैकेंट प्लेस, सो व्हेनेवर क्लोरीन कम देन अटैच लाइक दैट Cl, तो इसको पहले हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, जैसे उसने बोला फर्स्ट यू वी हैव टू मेक अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये कॉम्बिनेशन होगा किसका, sp3d हुआ ना, ये होता है कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे लिखते हो, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन। s एक ऑर्बिटल s का आया, 3 p का यूज हो रहा है और d का एक यूज हो रहा है, तो अगर कहीं पे d का 2 यूज होगा तो sp3d2, ठीक है, ऐसे करते तो और अच्छे मार्क्स मिलते इस पे, है ना। ये हो गया। अब देखो, अब तो हमारा ये ऑर्बिटल बन गया, तो अब जो क्लोरीन आएगा ना, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करेगा ना, पेयरिंग करेगा, दैट इज, तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे Cl 5 Cl लग गया, तो हमें वैकेंसी क्रिएट करने के लिए ही हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। अब इसका, अब यहां से समझे, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, बैलेंस बॉन्ड, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो रहा है। अब मॉलिक्यूलर अभी तो नहीं कराऊंगा मैं, कभी और क्लासेस में, ठीक है। अब इसका एक शेप देख लो, PCl5 का शेप क्या होता है, शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस, शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस, हाँ, शेप जो होता है, ज्योमेट्री हमेशा फिक्स होती है, ज्योमेट्री नेवर चेंज, बट शेप कैन बी चेंज, व्हाई, बिकॉज व्हेनेवर लोन पेयर कम, हाँ, लोन पेयर रिपल्सन, सो लोन पेयर रिपल्सन
बहुत सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, फिर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, है ना। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होता है। बट जब लोन पेयर का रिपल्सन होता है, जब यहाँ पे बनाओगे, अब फास्फोरस का क्या होगा, अगर नॉर्मल करोगे 285, तो इसके पास बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन भी 5 है, तो सेट है। तो अभी कैसे भी बना दो, बट जब सेफ ज्योमेट्री बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा ना तुम्हारा Cl है ना। बट ऐसे एक्चुअल में ऐसे नहीं बनता इसका। कैसे बनता है भाई, C, ये Cl, ठीक है। ये क्या होता है, ये वाला बॉन्ड होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड, और ये वाला होता है एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड थोड़ा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ कम होती है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आया था कि लंबी बताओ क्या होती है, सर्च करना, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन का केस आता है ना, इस वजह से होता है। तो अब जब बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाती है ना, जब अटैचमेंट होता है ना, तो बेसिकली जैसे सपोज करो कोई ऐसे नोट लेना मुझे यहाँ पे, मान लो सपोज करो ये फास्फोरस है ना, इमेजिनेशन करना, फास्फोरस है, 3 क्लोरीन है, ये ऐसे, शायद मैं एक ही क्लास को बनाया था, दूसरे को नहीं आया था, तो दो तो समझ लो 3 क्लोरीन है ना, एक ऊपर है और एक नीचे, ठीक है, ऐसे समथिंग। अब ये क्या होगा, तो ये PCl5 है ना। एक ये इक्वेटोरियल एंगल है, तो इक्वेटोरियल में 120 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब इमेजिनेशन करना, ये बॉन्ड इधर जा रहा है, ऐसे 3 है, इमेजिन हो रहा है ना, एक ऊपर है, अगर एक ऊपर कर दे तो क्या हो गया, ये पिरामिड हो गया, पिरामिड टाइप का, तो एक पिरामिडल हो गया, और 2 नीचे, क्योंकि नीचे भी क्लोरीन है, तो हो गया बाय पिरामिडल, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो दैट इज नोन एज TBP इन शॉर्ट फॉर्म, TBP, ठीक है। बॉन्ड एंगल होना चाहिए। और एक चीज, अब देखो बॉन्ड एंगल कैसे करोगे, बॉन्ड एंगल इधर जाओगे तो 90 120 दिख रहा है, बट ये क्या परपेंडिकुलर है, तो कितना एंगल है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ठीक है। एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल 90 है, बट एक्सियल के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 180, एक्सियल ना, और सिर्फ इक्वेटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 120। तो ये केस, इसका कुछ ओवरलैपिंग ऐसे होता है, ठीक है, ये केस हो गया। हाँ, अब स्टेरिक नंबर कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, 1 2 3 4 5, सिग्मा 4 है, तो ये हो जाएगा। अब उसका भी एक क्लास हम और रखेंगे इसका, ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा। तो अभी ऐसा नहीं कर सकते, नेक्स्ट संडे देखेंगे जब भी टाइम मिलेगा। हाँ, sp3d, ठीक है। स्टेरिक नंबर ऐसे होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो ये केस हमारा PCl5 वाला हो गया, ठीक है। ऐसे हम किसी भी केस का कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ना, जल्दी तो नहीं है, 10-15 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक का करा देता हूँ। जैसे जो कार्बोनाइज कंपाउंड है ना, तो अभी मैं ऐसे करा दे रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा जितना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है उतना तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा केस है, और भाई फोन इसका लो, मैसेज, ठीक है ना। अब जैसे होता है उसमें तुम्हें तो पता होना चाहिए, जैसे एक कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज करते हो, मैथ, 2 कार्बन है तो 3 प्रोप, मैथ, H प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, नन डेक, ठीक है। और अगर 11 हो तो क्या होता है, अनडेक, 12 है तो 2 डेक, 13 है, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब आ गया हमारा केस में, ये तो पता हो गया। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या बोलते हैं, एल्केन, सिंगल बॉन्ड को ANE बोलते हैं, है ना, एल्केन होता है। डबल बॉन्ड है तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। अब बताओ इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका ठीक है, ये हो गया। जनरली ये sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 होता है, sp3। ओवरलैपिंग तो अभी मैं जस्ट पीछे बता दिया हूँ कि इसका बॉन्डिंग कैसे होता है ना, ये हो गया। अब इसमें होता है ना, 2 तरीके से तुम करो। अब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। OH को कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है,
अल्फा 1। अब इसे एक प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है आईपीएसी में। प्रीफिक्स होता है जो पहले यूज होते हैं, सफिक्स होता है जो ना। तो इसके तुम्हारे कुछ रूल्स हैं आईपैक के। पहला तो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। सेकेंड रूल लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है बेसिकली, स्टार्ट नंबरिंग स्टार्ट वहां से करना है जहां से पास हो, और प्लस जो सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, जैसे सपोज करो, देखो नॉर्मल ऐसे, देखो इधर देखो, नॉर्मल अगर ऐसे लिखा तुमने CS3 तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। बट ये जो ऐसे लिखते हो बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन जैसे तुम्हारा CH4 है, CH4 का क्या होता है, शेप टेट्राहेड्रल। शेप जो है चेंज हो सकता है क्योंकि लोन पेयर इन्वॉल्वमेंट होता है, वो मैं अगर केमिकल बॉन्ड में पढ़ाऊंगा तो। लोन पेयर क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है ज्योमेट्री हमेशा। टेट्राहेड्रल, अब इसका जब 3D स्ट्रक्चर देखोगे तो होगा थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर इसको समझ में आता है क्या, ऐसे बनता है CH4, फिर क्योंकि उसी से ये रिलेटेड है, ऐसे बनता है। बट ये अभी 2D में लग रहा होगा तुम्हें, 2D में ऐसे समझ में आता। पेन देना, पेन। हाँ, अब क्या है, जैसे CH4 है ना, इसमें अच्छा वेज डैश रिप्रेजेंटेशन आता है, वेज डैश। अभी CH4 ऐसे है, बट हाँ इसको ऐसे बनाता हूँ, काश हमारे पास रेड पेन होता है ना तो और मजा आ जाता। CH4 ये आ रहा है ना, कैमरे में आ रहा है ना, ये चीज कैमरे में आ रहा है ना नीचे वाला, ये क्या है H, ये क्या है H, ठीक है। इसे बोलते हैं वेज रिप्रेजेंटेशन, इसे बोलते हैं WEDGE, इसे बोलते हैं डैश, ठीक है। अब जो वेज होता है ये टूवर्ड्स यू होता है, जो हमारी तरफ आता है, और जो डैश होता है वो हमसे दूर जाता है ना। अब जैसे अगर इसको 3D में समझना चाहो, देखो एक चीज और, मार्कर, जैसे सपोज करो ये इसका NH3 अमोनिया होता है ना, NH3 सेम होता है बॉन्ड एंगल। तो अभी मैं इसको समझाऊंगा, आप बताओ। जैसे सपोज करो PCl3, जैसे मेरे पास है BCl3, ठीक है, BF3 ले लो, है ना। बोरॉन या BH3 ले लो, कुछ भी ले लो, F, ठीक है, F है। अब ये बोरॉन है, अब देखो कैसे बनता है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर एक, नहीं बोरॉन के पास लोन पे नहीं आएंगे, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 3, है ना। अब अगर ट्राइगोनल प्लेनर बोलोगे कैसे बनेगा, ये है ट्राइगोनल प्लेनर, देखो 2D स्ट्रक्चर है इसमें ना, ट्राइगोनल प्लेनर है ना भाई, देखो 2D। बट ये जो वेज डैश है ये समझने वाला पॉइंट है। ये नीचे की तरफ लिखो आ रहा हूँ, देखो अगर NH ये सपोज करो लोन पेयर है और ये 3 बॉन्ड है, तो मतलब एक देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। हाँ sp2 होगा ना, हाँ ठीक है ना। तो इधर देखना, ये है ना इसका शेप, तो एक क्या हो रहा है, एक जो है, अब ऐसे देखो, एक जो है तुम्हारे पास आ रहा है, ये वाला बॉन्ड तुम्हारी तरफ आ रहा है, जैसे CH4 वाला समझो, ये मान लो क्या है, ये वाला H, ये वाला H, ये विद इन द प्लेन देख रहे हो ना, एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो ये 2D हो गया, विद इन द प्लेन है ना। ये जो वेज है 3D रिप्रेजेंटेशन है, वेज क्या है वो तुम्हारे पास आ रहा है, और डैश जो है वो यार, अब देखो दैट इज और दिस H, ये देखो तुम्हारे पास जा रहा है, दैट इज नोन एज डैश, और ये जो आ रहा है ये वेज है, सॉरी यार उल्टा बोल दिया आपने, क्या है उस तरफ जा रहा है। हाँ, तो जो बेसिकली वेज होता है वो टूवर्ड्स यू आता है, और डैश होता है, देखो डैश अभी तुम्हें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, डैश क्यों, क्योंकि पीछे जा रहा है, राइट। अब देखो बोर्ड में क्या है, बोर्ड में हम सिर्फ यही तीनों करते हैं, तो ये तीसरा वाला जो होता है ना ये नहीं दिखता है हमें। अभी इसको ऐसे करके समझ लो, देखो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ये कन्वर्जन ऐसे होता है, कैसे भी करके समझ सकते हो, तो ये सब समझना है, इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना 109 डिग्री, यहाँ पे कितना बॉन्ड एंगल होता है
107 107 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन आ गया। वाटर आता है, वाटर का कितना होता है बॉन्ड एंगल? वेयर इज द वाटर का बॉन्ड एंगल कितना आता है? क्या भाई? एच ठीक है, ये लोन पेयर है। अब यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन बहुत होता है होना कि इसका भी शेप क्या होता है? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है ना। अब लेकिन शेप क्या होता है? चेंज हो जाता है। शेप क्या होता है इसका? बेंड ना, वी शेप। अब क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन है, बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है। तो क्या होता है? पहले मान लो सपोज करो ऐसे है, अब ये बहुत ज्यादा रिपल्सन, ये वाला ये बॉन्ड एंगल है ऐसे। अब ये ऊपर से रिपल्सन आ रहा है, जब ऊपर से रिपल्सन इन दोनों को पुल करेगा तो ये जो दो एच पहले ऐसे रहने चाहिए था, बट ऐसे इतना पे हो जाता है। बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नॉर्मल होना ऐसे चाहिए था, तो यहां से होके ये डिक्रीज होते होते कितना हो जाता है? 104 डिग्री। क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यहाँ पे कम होता है क्योंकि एक ही लोन पेयर है, तो यहाँ पे 107 डिग्री है ना। तो ये ऐसा लोन पेयर हो गया। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है। थोड़ा सा आगे पे करा देता हूँ, 10 मिनट है मेरे पास, कोई नहीं मिल जाएगा। अभी तो हमारा 1.5 घंटा भी नहीं हुआ क्लास। तो हमारे पास बच्चे आते थे भाई, वो तो पढ़ के मतलब उनको 2-2.5 घंटे पढ़ाते, उनको तो मजा आता था। सच में? चलो ठीक है। अरे बात मत करो, इधर आओ। अभी नहीं तो और टाइम हो जाएगा। मुझे कम से कम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये आ गया, इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, जो अटैच होता है। सब्स्टिट्यूएंट में हाँ ब्रांच। तो तुम्हें सबसे पहले क्या है ना, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। ये ब्रांच हो गया सब्स्टिट्यूएंट। इसको अगर एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो मिथाइल, 3 है प्रोपाइल। तो अगर ब्रांच जो सब्स्टिट्यूएंट में आता है उसमें YL लग जाता है, ठीक है। नहीं, ब्रांच जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया ना, तो पहला रूल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेकंड रूल लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल मतलब नंबरिंग, हाँ नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो जहां से पास पड़े, ठीक है ना। मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ET लगा दिया। ET मतलब एथाइल। अब बताओ नंबरिंग इधर से स्टार्ट करोगे इधर से? क्यों भाई? इधर से ना, ये 1 2 सेकेंड नंबर पे है, इधर से 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर पे 2 से, ठीक है। ये लोएस्ट लोकेंट रूल है। दूसरा क्या आता है हमारा? आता है हमारा दूसरा रूल, हाँ लोएस्ट लोकेंट रूल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। ये मेन 3 केस है। फंक्शनल ग्रुप को ध्यान रखना, उनकी प्रियोरिटी होती है। सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर ऐसे प्रियोरिटी आती है ना, हाँ प्रियोरिटी ऑर्डर बहुत, ठीक है ना। तो ये ऐसे बेसिक IPSC का रूल हो गया। तो मैं एक लिख के बता देता हूँ, बाकी तुम लोग कर लेना या घर पे लिखना। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग को बता चुका हूँ ये चीज, है ना। तो ये घर पे सब लोग को क्वेश्चन करना मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लो OH है, OH को क्या कहता है? फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। अगर इसको सफिक्स क्या होता है? OL। प्रीफिक्स क्या होता है? एल्कोक्सी, सॉरी नॉट एल्कोक्सी, हाइड्रोक्सी, है ना। 10th की बुक खोलना या 11th की बुक खोलना, ऑर्गेनिक वाला सेकंड चैप्टर उसमें दिया है, ठीक है। ऐसे फ्लोरीन होता है तो उनका प्रीफिक्स क्या होता है? ब्रोमो, क्लोरो, है ना, ठीक है ना। तो ये सब अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम लोग को अब थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तुम लोग की एनर्जी लॉस हो गई है ना, है ना। बस एक क्वेश्चन ये कर दो इसका रूल बना दो। बताओ इसका IPSC जल्दी से लिख दो, बस हटा के IPSC लिख भाई वंस। हाँ डबल बॉन्ड है। बोलो बोलो। अरे यार इतने बच्चे हो भाई, कोई तो नाम बताओ। हाँ कितना? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो मिथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट है।
बुनियादी तो डबल बॉन्ड होते एक ही नहीं नहीं, एक कार्बन दो कार्बन है ना, दो बॉन्ड के बीच में कार्बन, ये ध्यान में रखना है। चारों, ये फंक्शनल ग्रुप है ऑल अल्कोहल, तो इसका नेमिंग होगा, क्या होगा? थ्री मिथाइल प्रोपाइल कहाँ पे है? अब ये होता है सिक्स है, सिक्स मतलब हेक्स, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है? ईन आता है, ईन नॉट, ये भी तो है ऑल, इनॉल, नॉट हेक्सेनॉल, हेक्सिनॉल, ईन आ गया, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। चलो एक और सब मॉडिफिकेशन कर, हाँ वेरी गुड, गुड कॉन्सेप्ट। तो जैसे 5 पे है ना, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा भाई YN 5 ऑल, सॉरी गाइस यहाँ पे मैं मिस कर दिया था, ये पोजीशन बताना पड़ेगा है ना। तो पोजीशन अभी ये हो गया, अब ये एक और लगा दिया ET टैग में, फिर ये नंबरिंग पे बता दो कि 4 पे एथाइल आ गया, तो आगे क्या आ जाएगा? 4 एथाइल है ना। मान लो इसके अंदर भी लगा दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना। तो एक तुम लोग का बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करना है, लो इसको तो देख रखा होगा, इसका बताओ क्या होगा? नहीं आंसर याद थोड़ी किया जाता है, सब समझा जाता है बस। चलो इसको पढ़ रखते हैं, करा दो ये वाला 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो ये क्या हुआ? एक कार्बन दो कार्बन, तो ये एथाइल है, ये भी एथाइल है, तो क्या होगा नेमिंग? 3,3 डायथाइल, हाँ हाँ, पेंटेन, हाँ डाय डी है भाई वो, 3,3 डायथाइल पेंटेन, हाँ डाय 2, ट्राई मतलब 3, ठीक है। अब सपोज करो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक OH लगा दिया, CHO लगा दिया, एल्डिहाइड है ना, उसके लिए क्या आता है? अल, तो क्या हो जाएगा? 4L। इसका कार्बन नहीं काउंट हो रहा, तो इसके लिए फॉर्माइल यूज करते हैं। ये बोर्ड में क्वेश्चन, बोर्ड में नहीं कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछ रखा है तुमसे, इसका लिखना OH OH OH, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, IPAC ऐसे क्वेश्चन आता है। CHO, अरे तो ऐसे क्या है, हलवा क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे। CHO बोर्ड में क्वेश्चन है, वो नॉट बोर्ड, कंपटीशन का। COH एक जान जाओगे तो सब जान जाओगे, COH कंपटीशन, ठीक है। अभी ये चीज थोड़ा सा ट्राई करके आना है। अरे भाई कुछ भी नहीं है, ये अगर कार्बन नहीं काउंट करते तो उसको फॉर्माइल बोलते हो, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई फॉर्माइल, या यू कैन से ट्राई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड भी यूज होता है। इसे क्या बोलोगे? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। इसे क्या बोलोगे? 1 2 3 नॉट ओइक, क्योंकि ये कार्बन नहीं काउंट हो रहा है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो बैठ जाओ यार 2 मिनट और, है ना। अगर मान लो यहाँ पे Br लगा दिया तो 4 ब्रोमो हो गया, बाकी सेम नेम। अब और क्या फंक्शन को, NO2 लगा दिया, नाइट्रो, पोजीशन दिखा के नाइट्रो लिख दो सब प्रीफिक्स में। ऑक्सीजन वाला कौन सा आता है? सपोज करो मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया ऊपर, तो सब कुछ नेमिंग है तुम्हारा सेम जाएगा, बस 3,3 डायथाइल पेंटीन, ट्रिपल आ गया पेंटाइन, इसके साथ OH लग गया पेंटाइन, पेंट वाइन 4 ऑल। समझ के कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट करना है ये। अब ये सोचो कि तुम लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे भाई पूरा मिक्सअप हो रहा है,
मैं पढ़ाऊंगा, पेशेंस रखो। तुम्हारे 5-6 महीने ना ये सब एकदम चुटकियों में करोगे, जैसे ये कराना है बस। ये देखो, ये रटा हुआ चीज नहीं है, रटा हुआ तुम नहीं कर सकते इसको। कभी भी केमिस्ट्री में रटने वाला कुछ है नहीं, याद रखना। अगर हमें आंसर नहीं पता होता ना उसके पीछे का रीजन, तो हम क्या करते हैं, उसको बता देते हैं एक्सेप्शन है, याद कर लो। नहीं भाई, कुछ नहीं, सबके पीछे रीजन है, सबके पीछे, बस पता नहीं होता हमें तो हम ऐसे बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप अगर मतलब सपोज करो मैं रटा होता, अगर मान लो जैसे बहुत लोग होते हैं ना इसका ऐसे नेमिंग रख लेते हैं, ठीक है, तुमने इसका बता दोगे, अभी मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट किया, बस ये रटा हुआ निकल जाएगा, नहीं कर पाओगे, है ना। क्या बना दूं? अच्छा, तुम्हें एक और अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ बस, हाँ? ठीक है यार, देखो एक क्वेश्चन और है, तुम्हें बहुत ऐसे बहुत ही वाहियात क्वेश्चन। चलिए, अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो मैं कैसे फॉर्म करूंगा क्वेश्चन को? कुछ भी बना दो। अगर इसको नेमिंग कर दिया, मेरी तरफ से गिफ्ट है। मेरा स्टूडेंट पढ़ता है, अगर उसको मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको अगर कैसा भी क्वेश्चन आईपैड का दे दो वो आराम से करेगा, है ना। वो भी केंद्रीय विद्यालय में है वो, है ना वो, लेकिन सेक्टर 28 वाले। हाँ वरना वो वैसे भी आता था वो, लेकिन मेरे पास 11th से पढ़ रहा है। अभी देखना, ये बच्चा है अगर जो 11th में है, ये बच्चे अगर अच्छे से पढ़ लिया तो इनको 12th में कैसा भी नेमिंग दोगे, कुछ भी बना के दे दोगे, लिख के 100%। हाँ अब वो सिलेक्ट करना है, वो घर पे सोचा ट्राई करो ब्रांच वाला का हो जाए, जहां से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होगा। अब ये तुम्हारे घर का वर्क है। ठीक है, तो अभी के लिए है मोलैरिटी ये सब हो गया, चलो ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।